मैं उम्मीद करता हूँ सभी को वॉइस एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम लोग। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ माउंटेन्स के बारे में, तो अपने दिमाग में क्या आता है? अपने दिमाग में आता है कि माउंटेन्स जब हैं, क्या वो स्टेट्स की बाउंड्री पर डिपेंड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें यहाँ पर जो भी कंसिडरेशन लेना है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, हमें कंसिडरेशन लेना है फिजियोग्राफिक डिवीजन का, ना कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का। अगर मैं आपसे बात करता हूँ पूरा जो अपना देश है कैसे कैसे बटा हुआ है, तो मेनली चार हिस्सों में अपना देश बटा हुआ है। कौन कौन से वो हिस्से हैं? देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहला जो पड़ता है माउंटेन है, यानी पहाड़ हो गए। माउंटेन्स के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो क्या है? वो प्लेट्यू है, यानी आप कहोगे पठार हो गए। इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है प्लेन्स। ये आ गए आपके प्लेन्स, यानी आप कहोगे मैदान हो गए। जो चौथे नंबर पे आता है आप कहोगे वो है आइलैंड। ये चार चीजें ऐसी हैं, जो टापू हो गई, ये चार चीजें ऐसी हैं जो अपने देश में खास है। हमें चारों को पढ़ना है, जिसमें आज मैं आपको माउंटेन कराने वाला हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में। एंड कोशिश मैं फिर से आपको कहूँगा, जो लोग अभी अभी जुड़े हो, नोट्स अपने बिल्कुल प्रॉपर बनाना। एंड नोट्स के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, पेन अगर हो पाए तो एक से ज़्यादा कलर के लेके बैठना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, साथ साथ आप चीज़ों को समझ पाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं माउंटेन वर्सेस प्लेट्यू की, कि फर्क क्या है प्रैक्टिकली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। तो ये आपको ऐसे समझाता हूं मैं। देखो कि माउंटेन जो होता है वो पहले लोग डेफिनेशन देते थे अकॉर्डिंग टू हाइट। हमें हाइट के हिसाब से डील नहीं करना है माउंटेन को। हमें उसके जो अपर मोस्ट पॉइंट है, क्या वो इस टाइप से है या क्या वो कुछ इस टाइप से। पहले हाइट का डेफिनेशन होता था कि 1500 मीटर, 1600 मीटर, 1400 मीटर से अगर ऊंचा है तो हम उसे एक माउंटेन कंसिडर करेंगे। फिर तिब्बत है, लेकिन तिब्बत काफ़ी ऊंचा है तो हम फिर भी उसे प्लेट्यू मानते हैं, क्योंकि वो ऊपर से फ्लैट है। आई होप पॉइंट आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन लाइव आया हुआ है। आ जाओ भाई, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाओ सेशन में। ऋषभ, राजेश्वरी, सभी लोग आ जाओ फटाफट। देखो, मैं आप सभी को कहूंगा, स्टार्टिंग का जो सेशन होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टार्टिंग का आप सेशन प्रॉपरली अटेंड करते हो तो बहुत फायदा होता है हमेशा। एक बार कोई भी बच्चा अगर लाइव है तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दो कमेंट सेक्शन में। अगर आप लाइव देख पा रहे हो तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दीजिए आप। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे आप प्लीज कंफर्मेशन देंगे, क्या मैं आप सब मुझे सुन पा रहे हो? बीके, ऋषभ, राजेश्वरी, आई होप वॉइस एंड वीडियो सभी को बिल्कुल क्लियर होगी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ अपना सेशन। आपको क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। देखो, ध्यान से समझो, जो अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन है, मैं बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, यहाँ से बात को पकड़ना। एक तो माउंटेन्स है, यानी पहाड़ जिसे आप बोलते हो, इसके बारे में हम पूरा ए टू जेड इसे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा प्लेट्यू होता है, इसके अलावा प्लेन्स होता है, और होता है अपना आइलैंड। ये चार चीज़ें चलती हैं अपनी फिजियोग्राफिक डिवीजन में। और देखो, पहले क्या चलता था, पहले हम हाइट के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते थे। हाइट के हिसाब से करते थे। प्लेट्यू इज स्टेबल लैंड, बिल्कुल सही। बी एच, सूरज, ऋषभ, सभी लोग आ जाओ भाई फटाफट। अब हाइट के हिसाब से डिफरेंशिएट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो तिब्बत प्लेट्यू है, देखो तिब्बत प्लेट्यू काफ़ी ऊंचा है, लेकिन हम फिर भी इसे प्लेट्यू बोलते हैं। फिर क्या तरीका है? फिर तरीका इसकी शेप का। अगर ऐसा दिख रहा है तो सर माउंटेन है, और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप कहोगे प्लेट्यू है। यानी ऊपर से चपटा होगा थोड़ा, तब जाके हम इसे प्लेट्यू बोलेंगे, अदरवाइज हम इसे बोलेंगे एक तरीके का माउंटेन है। हाइट के हिसाब से हम डिफ्रेंसिएशन इसका नहीं करते। मुझे बताओ, यहाँ तक सभी को बात समझ आई? अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं भाई थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, जो टाइम से आता है बहुत मज़ा आता है मुझे भी पढ़ाने में। आप सब टाइम से आओ, टाइम से सीख के जाओ। कम से कम 2 घंटे आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि माउंटेन भी कई तरह से बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ये सब काफ़ी बार पूछा जाता है। एक फोल्ड माउंटेन होते हैं।
एक आपके रेसिडुअल माउंटेन होते हैं। आई होप ये सब नाम थोड़े थोड़े आपने सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो। एक रेसिडुअल माउंटेन होते हैं, एक आपके वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। ये 4 टाइप के माउंटेन मेनली होते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं। वो ये है कि जो आपके हिमालय है, बताओ भाई हिमालय इनमें से कौन से टाइप का माउंटेन है? जो आपका हिमालय है वो कौन सा है, ए, बी, सी या डी? हिमालय इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स, इस टाइप से कुछ फ्रेम हो सकता है। हिमालय इनमें से कौन सी कैटेगरी में आता है? तो आप क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे फोल्ड माउंटेन। हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन है। अगर मैं अरावली की पहाड़ियों की बात करता हूँ, ध्यान से समझना बच्चे, अरावली जो है वो रेसिडुअल माउंटेन है। सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ ये फर्क कैसे चलता है। अगर कोई दो प्लेट्स, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर ये बात आपको समझ आ जाएगी। दो प्लेट्स अगर मान लो मैं बनाता हूं, ये आपस में ऐसे मिलेंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो हो सकता है ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाए। अगर ये ऊपर चढ़ गई तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसा सा आपके पास बन के आ जाएगा, ये नीचे चली जाएगी। ये होता है आपका फोल्ड माउंटेन। एनफ ऑफ डिटेल्स, मेन पार्टी अपनी स्टार्ट करते हैं। ये तो थोड़ी थोड़ी डिटेल थी। ब्लॉक माउंटेन भी ऐसे ही बनता है। ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, साइड साथ की दोनों जगह नीचे बैठ जाती है, बाकी हिस्सा ऊपर आ जाता है। एक बार जो बच्चा जुड़ा हुआ है, एक बार प्लीज़ मुझे आप सभी लोग एक एक बार कंफर्मेशन दें, मुझे पता लग जाए कि आप सब जुड़े हुए हो। फिर मैं मेन पार्टी स्टार्ट करता हूँ। अभी तक तो बस स्टार्टर्स चल रहे थे, अभी तो मेन कोर्स खाना आना बाकी है। एक बार सभी लोग मुझे कंफर्मेशन दे दो आप सब तक ऑल गुड है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, हिमालय की अगर मैं बात करता हूँ तो हिमालय का डिवीजन 2 टाइप से होता है। अगर मैं आपको हिमालय बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने जम्मू कश्मीर बनाया, मैप अपन लोग बनाएंगे ऐसा वाला जो जल्दी बने। देखो इस टाइप से हमने कोई मैप बनाया, ध्यान से बात को समझना। इधर आपका जाके पंजाब, राजस्थान वगैरह पड़ रहा है। चलो बहुत अच्छा राजेश्वरी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना एक बात का, एक तो चलता है इस टाइप से, ऐसा ऐसा, इस टाइप से डिवीजन, समझ पा रहे हो ना? यानी ओवर दिस वे, बेसिकली इस टाइप से जो डिवीजन चलेगा, एक तो ये होता है, यानी पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। एक दूसरा डिवीजन चलता है इस टाइप से, यानी इस वाले हिस्से को मैं एक नाम दूंगा, दूसरे वाले हिस्से को मैं एक नाम दूंगा, तीसरे वाले हिस्से को मैं एक नाम दूंगा। अब एक पेपर में बहुत बार सवाल पूछा जाता है, उसे ध्यान से सुनना। हिमालय कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है? कोई मुझे इन 2 जगह की नाम बता सकता है? जो ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ग्रेट हिमालय सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ग्रेट हिमालय कहाँ से शुरू होता है? कोई बच्चा मुझे कमेंट में बताओ फटाफट से। ग्रेट हिमालय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? एक नाम आपने सुना होगा, नंगा पर्वत। ये पेपर में बहुत बार आता है, बहुत बार। नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में, बेसिकली जो आप कहोगे अब लद्दाख एरिया पड़ गया, वहां से शुरू होता है, यहां से ये चीज शुरू होगी। नहीं रवि, देखो ये जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और जाता है यहां तक। ये कौन सी जगह है? ये जगह है नामचा बरवा। ये चोटी है एक, ये इधर को पड़ती है, नामचा बरवा, याद रखना। ये आपकी अरुणाचल प्रदेश और आपकी चाइना वाली साइड पे पड़ती है, नामचा बरवा। नामचा बरवा से आपका नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर तक ये जाता है। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। एक और पॉइंट नोट करो, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है वो ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। वो कैसा है? ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। देखो अब मैं आपको डिटेलिंग देता हूँ थोड़ी और बेहतरीन तरीके। मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा ग्रेट हिमालय। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मिडल हिमालय, ये हो गया मिडल हिमालय। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा शिवालिक्स, ये है ग्रेट हिमालय। रवि बेफिक्र रहो, हर एक चीज मैं आपको विद डिटेल देने वाला हूं। कंचनजंगा और केटू में क्या फर्क है सब कुछ बताऊंगा रवि। एक बार हम फ्लो से सब चीजों को समझेंगे ना, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, कौन सा कैसे क्या है। हर एक डाउट का मतलब हर एक डाउट। कंडीशन थोड़ी सी ये है कि बस आप पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करो, फिर डाउट रहेगा ही नहीं, बेफिक्र रहो। हाय वेलकम कुराऊं।
अब यहां पर ध्यान दो, लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा है हिमालय का, सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा है हिमालय का, एक बार मुझे बताओ। क्या वो शिवालिक है, क्या वो मिडल हिमालय है, क्या वो ग्रेट हिमालय है? और एक इसके ऊपर भी पड़ता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड में, इसका नाम है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी ये हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से थोड़ा सा अलग माना जाता है। मुझे बताओ क्या लेयरिंग सबको समझ आ रही है, कैसे कैसे चलता है? ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, फिर ग्रेट हिमालय, फिर आपका मिडल हिमालय, फिर आपका शिवालिक से। देखो मैं आपको बताता हूँ चूड़ामणि, इससे हर बार सवाल देखने को मिलता है आपको, कम से कम भी आप ये मान के चलो ऑन एन एवरेज हर सेट में इससे 3 से 4 सवाल आप मान सकते हो। इससे भी ज़्यादा मैं कभी कभार इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो स्टैटिक जीके है वो इस पे बेस्ड है। अगर आप ये वाला पूरा सेशन लगाओगे तो जैसे इस बार CGL 18 में एक सवाल आया था कि नंदा देवी पीक कहाँ पर है, तो ये कहने को स्टैटिक का सवाल था लेकिन ये ज्योग्राफी का भी सवाल आप कह सकते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी सेट वाइज वैरी करता है चीज़ों को। आई होप आप समझ रहे होगे बात को। अब इम्पॉर्टेंट बात सुनो, इसी के ऊपर एक चोटी है यहाँ पर जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसका आंसर बिल्कुल सही है। नंदा देवी का आंसर उत्तराखंड है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इसके ऊपर एक चोटी पड़ती है माउंट एवरेस्ट, याद रखना है। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में, क्या ये इंडिया में है या क्या ये नेपाल में है? बताओ भाई फटाफट से। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो कहाँ पर है, इंडिया में है, नेपाल में है? बताओ भाई फटाफट से। नेपाल में है, बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं, इसी चीज़ को थोड़ा सा बेहतरीन बनाते हैं, कमाल करके दिखाते हैं। ये है आपका ग्रेट हिमालय, यहाँ से शुरू होकर गया है यहाँ पर। यहाँ पर आपकी जो पीक है इसका नाम है नंगा पर्वत। फिर से एक बार बताता हूँ, नंगा पर्वत इसका नाम है। और ये वाली जो चोटी है इसका नाम है आपका नामचा बरवा। रोहित बेफिक्र आप कहोगे तो क्लासेस की क्लास करा देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है रोहित, बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, जो क्लास कहोगे वो पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है? बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। यहाँ के बाद ये हमेशा ना बर्फ से ढका होता है, ये हमेशा बर्फ से ढका होता है, इसी वजह से इसे हिमाद्री भी बोला जाता है। हिमाद्री, ध्यान रखना। यानी हिम का मतलब बर्फ, आद्री का मतलब ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ। तो पेपर का सवाल आता है हिमाद्री कौन सा है, पेपर का एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इनमें से ए ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक्स या ट्रांस हिमालय? बताओ भाई क्या आंसर होगा, ए बी सी या डी? हिमाद्री जो है, हिमाद्री इनमें से किसे कहा जाता है, हिमाद्री इनमें से किसे कहा जाता है? ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक या फिर ट्रांस हिमालय? ये पेपर का सवाल आपका बनता है। ग्रेटर हिमालय, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर देंगे भाई, सभी लोग आंसर देंगे। विभूति, चिले, नेहा, रवि, BH, चूड़मणि, विभूति, सुयश, बहुत बढ़िया भाई। बी नहीं होगा बेटा, हिमाद्री बोला जाता है ग्रेट हिमालय को। देखो अभी मैंने यही आपको बताया था ना, ग्रेट हिमालय को बोला जाता है हिमाद्री, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका होता है। अपने पास आप अपने नोट्स में बनाओ। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी कम होते हैं, जंगल काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाइट होती है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, करीब 6000 मीटर की आप ऊंचाई कह सकते हो, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो बहुत कम होगी। तो बस मुझे इतना बताओ कि क्या मैं कह सकता हूँ कि माउंट एवरेस्ट अगर आप इमेजिन करते हो तो इसके ऊपर आपको हरियाली नहीं दिखेगी? हरियाली आपको नहीं दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, एल्पाइन टाइप आप कह सकते हो। 4800-5000 मीटर के ऊपर जाके हाइट कम हो जाती है। मुझे बताओ बात समझ आई है? अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ये मेरा वादा है। करें भाई शुरू। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है, ठीक है सर। ये आखिरी चोटी का नाम नामचा बरवा है, येस और नो? अब आने वाले हैं आपके पेपर के सवाल भर भर के एक ही पेज पे। ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ जाता है, नामचा बरवा है, उसके बाद ये एक पॉइंट आता है। ये पॉइंट कौन सा है? देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ इस टाइप से, ये आप ऐसा कुछ कह सकते हो। ये है पॉइंट कंचनजंगा। रवि आपका जो डाउट था ना बेटा वो यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ। कंचनजंगा जो है ये आपका पड़ता है सिक्किम के अंदर,
ठीक है। इसके बाद बताओ भाई ये कौन सा एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये तो आगे जाके आपका उत्तराखंड वगैरह पड़ेगा। ये देखो ये मैंने बनाया जम्मू कश्मीर, इधर से नीचे हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर ऐसे करके आया, फिर ये मेरा ऐसे आ गया। ध्यान से देखो, सबसे पहली जो मैंने ये बनाई है ये है नामचा बरवा। इतनी बार पढ़ा दूंगा, इतनी बार पढ़ा दूंगा कि चाह कर भी भूल के दिखा देना। ये जो चोटी है ये आपकी कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। इसके बाद ध्यान दो, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है क्या, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई इसकी है 8852 मीटर। सब डिटेल बताऊंगा, पहले इसे समझो। इसके बाद ध्यान दो, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी, नंदा देवी। ये है आपका CGL 2018 का सवाल। सुयश बिल्कुल मेरी क्लासेस में काफ़ी सारी क्लासेस लेने का प्लान कर रहा हूँ। अगर आप क्लासेस अटेंड अच्छे से करोगे, आप सेशन को लाइक करा करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करा करो, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं सब कुछ आपको यहाँ पढ़ाने को तैयार हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो मुझे फटाफट से बताएंगे आप कि नंदा देवी पीक कौन से राज्य के अंदर स्थित है, फटाफट से बताओ, एक सेकेंड। चलो अब सही है सब। हाँ, इसके साथ साथ दो तीन चोटियां और पड़ती है, मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ। इधर देखो, मजा आ जाएगा, मैं मेरा विश्वास करना, सच में मजा आ जाएगा जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना आप स्क्रीन पर। यहां पर नंदा देवी के साथ एक चोटी है जिसका नाम है बद्रीनाथ। ये बद्रीनाथ आपने नाम सुना होगा, बद्रीनाथ। उससे अगली जो चोटी है इसका नाम है केदारनाथ, केदारनाथ। मुझे बताओ, क्या यही टाइप के सवाल तो CGL CPO में पूछे जाते हैं? CGL CPO MTS NTPC, इन सब में यही सवाल तो बनते हैं, कौन सी चोटी कहाँ पर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड, डी कोड हो गया। आगे चलो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर एक चोटी दिखा रहा हूं, इस चोटी का नाम है माउंट मकालू। क्या नाम है? माउंट मकालू। ध्यान से देखो, इससे जो अगली चोटी दिखा रहा हूं इसका नाम है माउंट मनसालू। अभी पूरा रिवाइज कराऊंगा, जिसे जो डाउट हो बेफिक्र रहना, पूरा ऐसे पढ़ा दूंगा, इतनी बार पढ़ा दूंगा, चाह कर भी भूल के दिखा देना, भूल नहीं पाओगे। चलो इधर देखो, इससे अगली जो चोटी है, इससे अगली जो चोटी है इसका नाम क्या है? आपने एक नाम सुना होगा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा आपने नाम सुना? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा यहाँ पर है। उसके बाद है आपकी कौन सी? धौलागिरी, धौलागिरी। अब बस मुझे इतना बताओ, क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा पढ़ने में? यही डिटेल तो SSC पूछता है। हम क्या करते हैं, हम कोई बुक याद करने बैठ जाते हैं, बुक याद करने से बेटा काम नहीं बनता। ठीक है, मैं एक बार आपको इसे फिर बताता हूँ और ऐसे बताऊंगा, इस बार नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसे दोबारा देखो। इस बार डिकोड करेंगे बेहतर लेवल पे। मान लो मैंने इस हिसाब से आपको बना के दिखाया है मैप। यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर है, बेसिकली मुझे उत्तराखंड पे फोकस ज़्यादा करना है। इस टाइप से कुछ बना हुआ है, ये ऐसे जा रहा है। यहाँ से शुरू करेंगे। नंबर 1 आएगी कौन सी? नंबर 1 आएगी नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये आ गई नामचा बरवा। इसके बाद आगे गए, यहाँ पे कौन सी आएगी? यहाँ पर कौन सी आएगी बताओ भाई, बताओ फटाफट से। कंचनजंगा, कंचनजंगा। अगली बताओ, यहाँ पर है देखो मकालू। ध्यान से देखना, मकालू है, मैं एक साथ लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला एवरेस्ट है, एवरेस्ट। अगला जो है मनसालू है, मनसालू। अगला कौन सा है? अगला बताओ। अगला है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अगला है कौन सा? धौलाधार, धौला, धौलागिरी, सॉरी धौलागिरी। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। आगे चलो, अब इसके साथ साथ मैं आपको वो और दिखा देता हूँ जो इंडिया की है। देखो, एक तो इंडिया की ये है, एक इंडिया की ये है, एक यहाँ पर 3 चोटियां हैं लाइन से। मैं थोड़ा सा दूर बनाऊंगा बेटा जिससे आप याद कर सको। ये वाली जो सबसे इधर वाली है, आप बोलोगे ये है आपकी नंदा देवी, नंदा देवी। उसके बाद आप बोलोगे ये है केदारनाथ, ये आप बोलोगे बद्रीनाथ। मुझे एक बार फटाफट से देखो कमेंट में आओ भाई, मज़ा आया नहीं आया। देखो यार, आप खुश हो तो मुझे लगेगा कि मज़ा आ गया आपको। बदले में जो कंटेंट कहोगे, जो टॉपिक कहोगे, मैं पढ़ा दूंगा। बस मुझे ये है कि अपनी वो पॉजिटिव एनर्जी दो, जिससे मुझे भी थोड़ी हिम्मत आए कि मैं बिना खाना वाना खाए आपके लिए बैठा हूँ, तो मुझे पता लगे कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस रिस्पॉन्स बढ़िया चाहिए। बदले में जो कहोगे वो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं।
चलो भाई, अब इसके साथ साथ कुछ और नाम पता है एसएससी बहुत बार दिखाता है, वो नाम मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। आपने एक नाम सुना होगा, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा, रवि अभी मुझसे पूछ रहे थे K2 कहाँ पर है। देखो बेटा K2 यहाँ पर है, K2 बिल्कुल अलग है। ये आपने नाम सुना, गॉडविन अस्टिन जो है, K2 बिल्कुल ऊपर है, यानी आप कहोगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले कश्मीर में है। और अब ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक रेंज है, रेंज को मैं बिल्कुल अलग कलर से आपको बना के दिखाऊंगा। रेंज को मैं बनाता हूँ किसी बेहतरीन कलर से, मान लो मैं कलर लेता हूँ ये वाला। एक रेंज मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा दूँ इस टाइप से। सबसे ऊपर जो रेंज चलती है इसका नाम है काराकोरम। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काराकोरम। इतना डेटा दे दूंगा, लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन पेपर में हर एक सवाल पूछा गया है। काराकोरम के बाद जो नीचे इसके आती है, एक यहाँ पर आती है, और इसके बाद एक इससे भी नीचे आती है भैया। ये तीन आती है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा नीचे को लिख रहा हूं मैं, जिससे आपको इजीली दिख जाए कौन कौन सी है। ये है आपकी लद्दाख, ये है आपकी जास्कर। मुझे बताओ यहां तक ऑल गुड। देखो मैं बना बनाया मैप नहीं दिखाता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप साथ साथ मैप को देखोगे, अपने साथ साथ बनाओगे, चीजों को समझोगे, तो आपको बेहतर तरीके चीजें समझ आएगी। अब मेरा एक आपसे सवाल है, वो सवाल ये है, आपने सुना होगा इंदस नदी बहती है, इंदस नदी बह के जाती है। मैं आपको एक इंदस नदी यहाँ बना के दिखाता हूँ। इंदस नदी यहाँ से करीब निकलती है, करीब करीब यहाँ से, और इंदस नदी इनके बीच में से बह के जाती है। याद रखना कौन सी दो रेंज के बीच में से बह के जाती है इंदस नदी, लद्दाख और जास्कर। मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, जो इंदस नदी है वो किस किस के बीच में से जा रही है। एक तो आपको ऊपर दिखेगा लद्दाख, ये पेपर का सवाल आता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ भाई, लद्दाख घूम के आओ, ले घूम के आओ, बेहतरीन जगह है। लद्दाख और जास्कर के बीच में से बह के जाती है, आप कहोगे इंदस नदी। ये आपका एक पेपर का सवाल डिकोड हो गया है। बिल्कुल सही भाई, सिद्धार्थ, अंकित, BH, सुयश, सभी लोग आंसर देंगे भाई, सभी लोग आंसर देंगे। कमेंट्स में बने रहो साथ साथ, मुझे भी हिम्मत आती रहेगी। आगे चलते हैं भाई, कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। यहां तक मुझे बताओ ऑल गुड। बताओ भाई लेवल बढ़ा दूं चीजों का, थोड़ा और लेवल चटपटा कर दें, बताओ। हल्का सा लेवल बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, परेशान मत हो, हल्का सा लेवल बढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन देखो कैसे, यहाँ पे देखो फटाफट से। मैं आपके लिए बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, बट कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम आपने सुना होगा, इसे हिंदू कुश बोला जाता है। हिंदू कुश, ये नाम सुना है हिंदू कुश, ये पाकिस्तान में पड़ता है हिंदू कुश। इसके साथ साथ एक यहाँ पर माउंटेन रेंज है, यहाँ पर, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है कुनलुन, कुनलुन माउंटेन रेंज। माउंटेन पास किस दिन होगा प्रीतम, जब कहोगे तब करा देंगे, बेफिक्र रहो। आप कहोगे तो मैं अगले कुछ सेशंस के अंदर एक प्लान करता हूँ। कंट्री के अंदर जितने माउंटेन पास है, वो हिमालय के साथ साथ जो घाट्स वाले भी हैं, मैं आपको वो भी उसी के अंदर कवर करा दूंगा। सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो, पसंद आता है तो लाइक वाइक में कोई कंजूसी मत रखा करो, बदले में कंटेंट में हम कंजूसी नहीं रखेंगे, बेफिक्र रहो। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी सबको। एक इसके ऊपर पड़ता है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। इसके ऊपर एक और जगह पड़ती है, देखो कहां पर पड़ती है, मैं आपको यहां समझाता हूं। इधर देखो, यहां पर एक और माउंटेन रेंज ऊपर को पड़ती है जिसका नाम है ताइशान। ताइशान आपने नाम सुना होगा, ताइशान माउंटेन रेंज ऊपर को पड़ती है, ये भी चाइना में। बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र, रेगुलर क्लास लूंगा, बस आप सेशंस अच्छे से अटेंड करो। चलो देखो इधर ध्यान से। इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा पीर पंजल रेंज, ये नाम सबने सुना, पीर पंजल रेंज। पीर पंजल रेंज देखो मैंने सबसे ऊपर वाली बनाई है, इसे मैं PP लिख रहा हूँ। कुनलुन इज इन चाइना, अंकित चाइना के अंदर है कुनलुन, और ये ताइशान भी चाइना के अंदर है। ये आपका है पाकिस्तान के अंदर, ताइशान आपका चाइना के अंदर है, कुनलुन भी आपका चाइना के अंदर है। तीनों चाइना के अंदर पड़ती है। पीर पंजल के बाद, पीर पंजल के एक और नीचे पड़ती है, यहाँ पे एक और मैं बना देता हूँ, इसका नाम है धौलाधार। धौलाधार इसका नाम है। उसके नीचे एक और है जिसका नाम है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। मुझे बताओ भाई मजा आ रहा नहीं आ रहा पढ़ने में? यही सब तो आप पढ़ना चाहते थे, जो नहीं पढ़ पा रहे थे किसी भी वजह से। जो भी वजह थी जाने दो, ऐसा मत समझो यूट्यूब पे है, फ्री सेशन है, बाद में देख लेंगे, कुछ नहीं। कंटेंट का मजा लो बस।
और चीज़ों को सीखो। इतने सवाल यहाँ से बनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पूरा स्टैटिक भी मैं इसी में कवर करा रहा हूँ, बेफिक्र रहो। पूरे सेशन को अच्छे से अटेंड करो, जितने स्टैटिक के सवाल बनेंगे ना सब यहीं डिकोड करके दे दूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल BH, टेक स्क्रीनशॉट्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धौला धार। एक बार सभी लोग मुझे बताओ ईमानदारी से, यहाँ तक ऑल गुड? मैं आपको दिखाता हूँ, आपने मुश्किल से 15-20 मिनट में, 25 मिनट में कितना कुछ सीख लिया। अब जो आपको आता है उसे ध्यान से देखो, आपको ये क्लियरली समझ आएगा। ये अगर मैं इंडिया बनाता हूँ इस टाइप से, और ये मैंने ऐसे करके बनाया है आपका इधर वाला एरिया, तो मैं आपको कुछ जगह बना के दिखा रहा हूँ। बस ध्यान से मेरे साथ साथ आपको बोलना है वो कौन कौन सी जगह है। सबसे पहली जगह है नामचा बरवा, उसके बाद वाली जगह है, यहाँ मैं नामचा बरवा शॉर्ट में लिखूंगा। ये वाली जगह कंचनजंगा, ये वाला है मकालू, ये वाला है एवरेस्ट, ये वाला है मनसालू, ये वाला आपका है अन्नपूर्णा, ये आपका है धौलागिरी, उसके बाद है आपका नंदा देवी, उसके बाद है केदारनाथ, उसके बाद है बद्रीनाथ। मुझे बताओ समझ आया? ये अन्नपूर्णा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला धौलागिरी है, ये वाला नंदा देवी है, ये वाला केदारनाथ है, ये वाला बद्रीनाथ है। इसके अलावा जो मैंने आपको सिखाया है वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया यहाँ पर काराकोरम रेंज है, यहाँ पर लद्दाख रेंज है, ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये वाली जास्कर रेंज है। इसके ऊपर यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके जो माउंटेन है इसका नाम है कुन लुन माउंटेन। यहाँ पर जो माउंटेन है इसका नाम है आपका हिंदू कुश माउंटेन। यहाँ पर जो आपके टेढ़े माउंटेन है इसका नाम है ताई शान माउंटेन। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? एक बार बढ़िया से यार कुछ लाइक वाइक हो जाए जिससे मुझे भी हिम्मत आए कि भाई चलो सही जा रहा है सब कुछ। इसके बाद जो मैंने आपको सिखाया है, इसके बाद जो मैंने आपको सिखाया वो ये सिखाया है, यहाँ पर एक रेंज है, देखो मैं बना के आपको दिखाता हूँ। एक रेंज ये है जिसका नाम है पीर पंजल, इसका नाम इसके नीचे है जिसका नाम है धौलाधार, उसके नीचे एक रेंज है जिसका नाम है नाग टिब्बा। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक ऑल गुड। ये रेंजेस मैंने आपको बताई, यहाँ से यहाँ तक एक जा रही है, फिर एक दूसरी जा रही है, फिर एक तीसरी जा रही है। ऊपर की साइड कुनलुन माउंटेन है, इधर की साइड पे आपके इस टाइप से पड़ते हैं, इधर हिंदू कुश पाकिस्तान में है। और अगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ा और डिटेलिंग में, तो मैं कहूँगा कि देखो जो बाउंड्री होती है, चाइना की बाउंड्री कुछ कुछ इस टाइप से चलती है, इस वजह से ये एरिया इसके अंदर कवर होता है। मुझे बताओ भाई मज़ा आ गया? अच्छा, महाभारत रेंज का काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, महाभारत कहाँ पे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो महाभारत का काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। एक और है यहाँ पर महाभारत नाम की, यहाँ पर महाभारत रहती है। महाभारत जैसे मैंने आपको ये 3 बताए हैं, इस टाइप से महाभारत भी है। चले भैया आगे, मुझे बताओ समझ आ गया? रवि अब आपके सवाल का आंसर क्या है? जो इंडिया की टॉप 3 है, इंडिया की टॉप 3 जो है वो आपकी कौन कौन सी है? सबसे पहले आप कहोगे K2 है, फिर आप कहोगे कंचनजंगा है, कंचनजंगा है, फिर आप कहोगे नंदा देवी है। मुझे बताओ सभी बच्चों को बात समझ आई? नंदा देवी पीक है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ हिमालय की, हिमालय पूरे हिमालय की कौन सी है? हिमालय में सबसे ऊपर देखो आती है एवरेस्ट, उसके बाद आती है K2, उसके बाद आती है कंचनजंगा, कंचनजंगा। मैं इंडिया वाली की स्टेट बिल्कुल बताता हूँ। देखो ये कंचनजंगा जो है ये आपके सिक्किम में है, ये जो तीनों है बेटा ये उत्तराखंड में है, और ये जो आपकी है ये आपकी लद्दाख में है, या फिर आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जो आपकी ये नामचा बरवा है ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश में / चाइना में। यहां तक बताओ भैया सब बातें बढ़िया? थोड़ी डिटेलिंग की तरफ चले, मजा आ जाएगा भाई। थोड़ी डिटेल बताऊं इसके बारे में? बताओ भाई, कर दें डिकोड इस पूरे को, निपटा दे काम इसका आज। चलो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं कुछ गंगा, जैसे गंगा नदी कहां से निकलती है, ध्यान से मेरी बात सुनो। गंगा नदी जो है ये कहां से निकलती है? ये निकलती है आपकी गौमुख से। आपने सुना होगा गौमुख से, गौमुख आपने सुना होगा, गौमुख से निकलती है गंगा, या गंगोत्री ग्लेशियर आप बोलते हो। जो यमुना है वो कहां से निकलती है? यमुना कहां से निकलती है भैया? फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। यमुनोत्री, ये भी CGL 2018 का सवाल था, यमुनोत्री से निकलती है।
ये एन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है शारदा। शारदा को आप काली के नाम से भी जानते हो। ये कहाँ से निकलती है? निकलती है मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर, ये तीसरे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज ध्यान से सुनो कि अगर मैं इस टाइप से आपको एक ग्लेशियर का नाम देता हूं, ध्यान, ये फटाफट सभी लोगों ने नोट कर लिया भाई? फटाफट से सभी बच्चे नोट करेंगे इसे, मुझे उम्मीद है नोट हो गया होगा। देखो, एक ग्लेशियर है जिसे मैं इस टाइप से आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका एरिया जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल है, ये इस टाइप से आगे को जाता है। ये बताओ जो ग्लेशियर मैंने बनाया है कौन सी कंट्री के अंदर आता है? कंट्री बताओ पहले तो मुझे इसकी कौन सी है, कंट्री बताओ फटाफट से इसकी कौन सी है। फटाफट बताएंगे सभी बच्चे इसकी कौन सी कंट्री है? मैं स्पेस बना रहा हूं जब तक अपने लिए। तिब्बत। अब एक चीज ध्यान रखना, तिब्बत जो है ना बेटा, वो चाइना के अंडर है, यानी ऑप्शन में आपको चाइना पे टिक करना है। जैसे अंडमान निकोबार हमारे हैं, या फिर गोवा हमारा है, दिल्ली हमारी है, ऐसे जो तिब्बत है वो चाइना का है। तो आपको ऑप्शन में कभी भी तिब्बत नहीं मिलेगा, आपको चाइना पे टिक करना है। क्योंकि तिब्बत भले ही अपने आप को आज़ाद मानता है, लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता और चाइना के कंट्रोल में है तिब्बत। यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, इसे ध्यान से सुनना। यहाँ से कुछ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। बताओ भैया, मानसरोवर लेक से कौन सी नदी निकलती है? मानसरोवर लेक से कौन सी नदी निकलती है? सभी बच्चे बताएंगे। ये एक नीचे पॉइंट है जिसका नाम रक्षताल है, यहाँ से कौन सी निकलती है? और एक ऊपर पॉइंट है, यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखो, मैं आपको बता दूं, मानसरोवर लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। आपने नाम सुना होगा। इसी ग्लेशियर से निकलती है, मैं आपको बताता हूँ, एक और नदी जिसका नाम सतलुज है। सतलुज भी यहीं से निकलती है। और एक और नदी है जिसका नाम इंदस है। इंदस, इंदस भी इसी ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु बिल्कुल सही, सतलुज, ब्रह्मपुत्र तीनों इसी ग्लेशियर से निकलती है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? इस ग्लेशियर का नाम क्या है भाई? सभी लोग बताएंगे मुझे। इस ग्लेशियर का जो नाम है, ये जो पूरा ग्लेशियर आपको दिख रहा है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ग्लेशियर है। इसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, इन्हें अलग अलग नाम से आप जानते हो, लेकिन ये पूरा ग्लेशियर अपने आप में कहलाता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अभी तक हमने जो भी बात करी थी, वो मैंने बात आपसे करी थी इस पूरे एरिया की, जो कि मैं आपको बताता ग्रेट हिमालय की। थोड़ा सा मैं आपको और डिकोड करता हूँ चीज़ों को, और मैं आपको आगे चल के और बातें समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे ही ग्रेट हिमालय जैसे होंगे, क्या मैं कह सकता हूँ इसके नीचे मिडल हिमालय आएंगे। ये ग्रेटर हिमालय है, मिडल हिमालय है। अब ध्यान से देखो, इसे अगर मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन कराऊं तो मैं कह सकता हूं कुछ इस टाइप की जगह होगी, इस टाइप की जगह थोड़ी बहुत होगी। यानी अगर ये मेरे ग्रेट हिमालय चल रहे हैं तो ये मेरे मिडल हिमालय चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। ये मिडल हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखो। इसके जो बीच वाला एरिया है, ये जो खाली एरिया है, इसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। MCT के नाम से जाना जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ध्यान रखना इस चीज को, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसी टाइप से क्या मैं कह सकता हूँ, इसके नीचे आपको एक और जगह दिखेगी जो शिवालिक्स होंगे। शिवालिक्स, आई होप इमेजिन, आप, मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होगे। इसके नीचे शिवालिक होगा। जो शिवालिक यहाँ पर अगर है, शिवालिक मैं इस हिसाब से बनाता हूँ, तो शिवालिक और इसके बीच में आप कहोगे मेन बाउंड्री फॉल्ट करके एक जगह है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब अगर मैं आपको इसे मैप पे दिखाता हूँ तो क्या मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ, ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडल हिमालय है, और ये शिवालिक है। देखो, शिवालिक है, ये मिडल है, ये ग्रेट है। ये वाला एरिया तो आपका है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये वाला एरिया आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। मुझे बताओ, कुछ कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? अभी बहुत कुछ सिखाना है। अभी तो मुश्किल से 40 मिनट हुए हैं, अभी 33% सेशन हुआ, अभी बहुत कुछ और सिखाना है मैंने। और इसके अंदर ही वो जगह है जिन्हें आपने नाम सुना होगा, हरिद्वार। ये हरिद्वार आपने नाम सुना होगा।
हरिद्वार हो गया, या फिर आप बोलोगे देहरादून हो गया, ये सब जितनी जगह है ना, ये सब इस बीच वाले एरिया में, देहरादून हो गया, कोट्रीडून हो गया, चुम्बी वैली हो गया, ये सब जो बीच वाले एरिया है वहां पड़ते हैं। मैं उम्मीद करूं यहां तक बात सभी बच्चों को समझ आई है। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। चलो आगे देखते हैं कुछ और। अभी मैंने आपको कुछ रेंजेस बताई थी, मैं रेंजेस के भी बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कुछ रेंजेस बताई हैं, देखो ध्यान से आप देखोगे ना, ये वाली जो रेंज है जिसका नाम पीर पंजल है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ लिखो फटाफट से कॉपी में, पीर पंजल जो है, पीर पंजल जो रेंज है, ये आपकी मेनली जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश इस जगह पे है। इसके नीचे को आपने सुनी थी धौलाधार, मैंने आपको मार्क करके दी थी धौलाधार, ये आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में है प्लस उत्तराखंड में है। इसके नीचे मैंने आपको कौन सी बताई, नाग टिब्बा, याद होगा नाग टिब्बा। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं बेटा परेशान बिल्कुल मत होना, हर एक मिनट में ऐसा ऐसा डेटा दे रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है सच में। नाग टिब्बा जो है पूरे तरीके उत्तराखंड में। इसके बाद मैंने महाभारत बताई थी, महाभारत, ये आपका पहुंचते पहुंचते आप नेपाली बाबू के पास पहुंच गए हो, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। ये जो भी मैंने आपको बताया है ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने बताया है कि ये सर है जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये वाला है हिमाचल और उत्तराखंड, ये वाला है उत्तराखंड और ये वाला है नेपाल। यही बात तो हमने अब तक समझी है। मैक्सिमम सवाल मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम सवाल जो आप स्टैटिक जीके के देखते हो, कोई सा भी पेपर उठा लेना, जितने मैंने आपको चोटियां बताई हैं अगर ये आपको याद है, सवाल बहुत कम चांस है इसके बाहर जाएगा। और अभी तो हमने सिर्फ स्टार्टिंग करी है, अभी बहुत कुछ सिखाना है। मुझे उम्मीद है यहां तक बात सभी को समझ आ गई होगी। अब इसके नीचे भी तो एक और पड़ेगा, ये एरिया है मिडल हिमालय का, ये एरिया है आपका ग्रेटर हिमालय का। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके नीचे भी कुछ पड़ रहा है जिसे आप कहोगे शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक के नाम से, शिवालिक के नाम से आप उसे जानोगे? बिल्कुल पड़ेगा सर भाई, जब ऊपर ग्रेटर हिमालय है नीचे मिडल हिमालय है तो उसके नीचे शिवालिक भी होगा। अब वो कहाँ पर है उसे दिखाता हूँ मैं आपको बढ़िया से, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा मुझे, ध्यान से देखना वो कहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, उत्तराखंड, फिर ये हो गया नेपाल, फिर इस टाइप से कुछ। ये एरिया क्या मैं कह सकता हूँ अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश है, सभी को पता होगा। अरुणाचल प्रदेश से इस बार भी एक सवाल आया था, डीफू पास से जुड़ा हुआ, डीफू पास से जो कि इस जगह पे है, डीफू पास से जुड़ा हुआ एक सवाल आया था। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि इन्हें जब तक आप नहीं समझोगे आप एग्ज़ाम में परेशान ही रहोगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में। और पूरा सेशन अटेंड करके कोई सा भी पेपर उठा लेना, चाहे एनटीपीसी, चाहे सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जो मन करे, जो साल का मन करे, जो इस टॉपिक के सवाल हैं वो सब इसके अंदर लपेटे में होंगे, ये मेरा विश्वास करो। क्योंकि पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिस जिस टॉपिक से जो सवाल बने हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ध्यान से देखना एक बात, यहाँ पर एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी है जिसका नाम है डाफला, डाफला। उसके आगे एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिरी। दो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके आगे एक पहाड़ी है जिसका नाम है अभोर, ध्यान से देखना अभोर। यहां तक मुझे बताओ कंफर्टेबल हो? डाफला, मिरी, अभोर, डाफला, मिरी, अभोर, मुझे बताओ बात समझ आ रही है? पहली डाफला है, फिर मिरी है, फिर अभोर। अभी आगे भी बताऊंगा, मिशमी वगैरह सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से, जिससे आप चीज़ों को याद भी कर पाओ। अभी मैं आपको यहाँ से लेकर जितनी नीचे तक की पड़ती हैं, ये मीज़ो, लुशाई वुशाई सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी के लिए आपके लिए 3 है। अब इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे हमने पहला पढ़ा है ग्रेट, पहला पढ़ा है हमने ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। दूसरा पढ़ा है हमने मिडल हिमालय, मिडल हिमालय, बिल्कुल सही। तीसरा हमने पढ़ा है कौन सा? शिवालिक। इससे ऊपर वाला बताओ ये कौन सा बना रहा हूं मैं, ये जो ऊपर को बना रहा हूं ये कौन सा है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कमेंट में, मजा आ जाएगा, बड़ी खुशी होगी मुझे जान के। सेशन में मजा आ रहा है, सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो।
जिससे मुझे भी हिम्मत आएगी। अगर आप मैक्सिमम लाइक्स करते हो, अगर आप बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे देते हो, तो मैं प्लान कर रहा हूँ अगले पूरे महीने ऐसी क्लासेस रख दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस यहीं करा दूंगा। बेफिक्र रहना आप, बस करने वाले बनो, बाकी काम मेरा, सब कुछ करा दूंगा। ट्रांस हिमालय बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया अमित, नेहा बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। बिल्कुल सही, ट्रांस हिमालय होगा इसके ऊपर। अब इसे ध्यान से समझो। ट्रांस हिमालय के अंदर पड़ते हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है आपका, बहुत बढ़िया भाई दिग्विजय, बहुत बढ़िया अमित। ट्रांस हिमालय का हिस्सा बनाते हैं काराकोरम रेंज। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम रेंज। मुझे बताओ, बात समझ आई? ये है आपके पेपर का सवाल। इसके अंदर चोटियां कौन सी है? एक तो K2 है, K2 का दूसरा नाम बताओ भाई, K2 का दूसरा नाम बताओ। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन अस्टिन, ये नाम सुना होगा, गॉडविन अस्टिन, ये नाम भी बहुत बार पेपर में आता है, गॉडविन अस्टिन है। और इसी के अंदर ग्लेशियर्स हैं, यानी जहाँ से आप कहते हो ना नदियाँ निकल रही है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये बन सकता है सवाल, ध्यान रखना। गॉडविन अस्टिन बिल्कुल सही अमित, बहुत बढ़िया। सियाचिन ग्लेशियर भी आपका इसी के अंदर पड़ता है। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक सब बातें समझ आ गई आपको। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी रेंज है वो है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बारे में अगर मैं आपको समझाता हूं तो देखो, लद्दाख रेंज में आपको यहां लिख देता हूं। लद्दाख रेंज जो है ये आपकी है जम्मू कश्मीर में एंड हिमाचल प्रदेश में, बेसिकली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया को कवर करती है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वन, पहली रेंज, फिर लिख रहा हूँ मैं दूसरी रेंज, फिर लिख रहा हूँ तीसरी रेंज। मुझे बताओ भैया कौन सी क्या है? सबसे ऊपर वाली बताओ, वन कौन सी है, टू कौन सी है, थ्री कौन सी है? आप डेली पढ़ाएंगे? बिल्कुल अमित, अगर आप कहोगे तो बताओ, मैं डेली पढ़ा दूं। आप कहते हैं तो मैं रख दूं पूरी ज्योग्राफी की क्लासेस, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा कंप्लीट करा दूंगा स्टार्टिंग टू एंड। मतलब ऐसा नहीं छोटा छोटा, पूरा। जैसे माउंटेन है तो माउंटेन में आप देखोगे पूरा ही करा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कुछ शॉर्टकट मार रहा हूँ। पहली वाली जो सबसे ऊपर है काराकोरम, काराकोरम के बाद जो है वो लद्दाख, बिल्कुल। हाँ, चलो बढ़िया है, बिल्कुल करा देंगे। तीसरी है जास्कर। बस उसके लिए यार थोड़ा सा आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। इस वीडियो को सभी लोग शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक, वीडियो को लाइक करो, जिससे हमारी भी हिम्मत बंधे एंड रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा तो मैं सारा कंटेंट आपको यही करा दूंगा, बेफिक्र। कोई कंजूसी नहीं करूंगा, कोई सा भी पेपर उठा लेना, सब कवर्ड होगा। अब इम्पोर्टेंट बात सुनो भाई, एक और इसके बाद मैं आपको अगर बताता हूं तो एक और आपने सुना होगा नाम जास्कर रेंज। जास्कर रेंज जो है ये भी इसी का पार्ट बनाता है, और यहाँ पर आप कहोगे बेसिकली इसके और लद्दाख के बीच में बहती, ये जो है लद्दाख रेंज के साउथ में है। जैसे लद्दाख रेंज है ना, उसके साउथ में है आपकी जास्कर रेंज। मुझे बताओ, बात समझ आ गई? सर फिजिक्स नहीं आती? फिजिक्स तो बीएच ऐसे पढ़ा देंगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, बेफिक्र रहना। एक मैंने ऑप्टिक्स का सेशन भी कराया था, आपने शायद वो अटेंड भी करा था, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वो। चलो जी, अगर इसी टाइप से आप कहोगे और सेशंस करा दूंगा, जो जो कहोगे वो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंदस नदी, ध्यान से सवाल को सुनना, इंदस रिवर फ्लोज बिटवीन ए काराकोरम एंड लद्दाख, लद्दाख एंड जास्कर। जब तक मैं सवाल बनाऊंगा उससे पहले आंसर आ जाए, जास्कर एंड पीर पंजल। चौथा, पीर पंजल एंड धौलाधार। इस टाइप का सवाल आ गया तो बहुत ही कम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, और मुझे बड़ी खुशी है जान के आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बीएच, रवि, बहुत बढ़िया नेहा, राजेश्वरी, अमित, शाबाश भाई शाबाश, मज़ा आ गया भाई देख के। इसी तरीके बेटा पढ़ते रहो, बहुत ही खुशी होगी मुझे। इसी तरीके पढ़ते रहो, बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत कुछ कमी नहीं छोड़ूंगा, ये बात का वादा है मेरा। बिल्कुल सही, इंदस नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में से बहती है, बहुत बढ़िया शिवा, दिग्विजय, नेहा,
शाबाश भाई शाबाश। अब मेरा आपसे एक सवाल है, उस सवाल का आंसर देखता हूँ कौन देगा। इनमें से कौन सी पीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज इन पीओके? ए है कंचनजंगा। आई एम अ प्लस स्टूडेंट, चलो बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। कंचनजंगा, आप मेरे सेशंस मुझे उम्मीद है आप शायद अटेंड करते होंगे। K2, इसके अलावा आप कहोगे माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन सी पीक है इसके अंदर, बताओ। ऑप्शन नंबर डी मकालू। पीओके में कौन सी पीक है? बहुत बढ़िया, नेहा राजेश्वरी, बिल्कुल सही। सौरभ, सभी आ जाओ भाई, सभी आ जाओ फटाफट से, बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ। अमित, बहुत बढ़िया। K2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीओके को काट दो, लिख दो यहाँ सिक्किम। अब आंसर दो सिक्किम। सिक्किम के केस में क्या आंसर दोगे? बहुत बढ़िया दिग्विजय, रश्मि, शाबाश भाई शाबाश, बहुत बढ़िया। रवि, बताएंगे सभी लोग। अब मैंने सिक्किम कर दिया, सिक्किम के केस में क्या आंसर दोगे? सिक्किम के केस में क्या आंसर दोगे मुझे? कंचनजंगा, बहुत बढ़िया भाई। सौरभ का आया सबसे पहले आंसर, देखता हूँ सबसे पहले कौन देगा। नेहा राजेश्वरी, शिवा। K2 आपका पहले वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब एक मेरा और सवाल है, इन दोनों में से, ध्यान से सवाल को सुनना। अगर मैं ये नेपाल बनाता हूँ, नेपाल बनाया है मैंने ये, तो इसमें चोटी नंबर 1 ये रही, चोटी नंबर 2 ये रही, चोटी नंबर 3 ये रही, चोटी नंबर 4 ये रही, चोटी नंबर 5 ये रही। मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी का नंबर बता दो। माउंट एवरेस्ट की चोटी का नंबर बता दो, खुश हो जाऊंगा मैं। फटाफट से बताओ भाई। माउंट एवरेस्ट की चोटी का नंबर बता दो। 1 नहीं होगा सौरभ, 3 भी नहीं होगा। नेहा राजेश्वरी, बेटा याद करो। सबसे पहली जो है, सबसे पहली जो है वो है मकालू, याद होगा आपको। 2 नंबर पे है एवरेस्ट, तीसरे नंबर पे है मनसालू। देखो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ बेटा, मैंने आपको सब पढ़ाया है ये चीज। देखो देखो ध्यान से, एवरेस्ट मिली सबको। देखो ध्यान से, ये रही एवरेस्ट, ये रही एवरेस्ट। देखो ध्यान से, ये कहाँ जा रहा है? दूसरे नंबर पे। यही तो सवाल बनते हैं टेढ़े। कोई बात नहीं राजेश्वरी, कोई बात नहीं, और बहुत मौके दूंगा। अब मुझे फटाफट से मैप को देख के बताओ, नेपाल की, हाँ कंचनजंगा भी काउंट कर लिया था, अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। देखो वो आपका इधर पड़ गया। मुझे बताओ धौलागिरी जो है एक चोटी, धौलागिरी जो चोटी है वो कौन से नंबर पे आती है? 1 2 3 4 5। अब आप मुझे इसके अंदर बताएंगे भाई, धौलागिरी चोटी कौन से नंबर की चोटी है? मैं आपको मैप दोबारा दिखाता हूँ। बिल्कुल सही, एवरेस्ट आएगी नंबर 2 पे, धौलागिरी आएगी नंबर 5 पे। बढ़िया भाई बढ़िया। नंबर 5 भाई, शाबाश, बड़ी खुशी है भाई मुझे देख के। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब एक और सवाल मेरा आपसे बनता है, सवाल मेरा ये बनता है, इनमें से नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, ए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, या फिर आप बोलोगे पीर पंजल? शुरू हो जाओ। मेहनत कम से कम कराऊंगा, बदले में ये है कि मुझे मैक्सिमम कमेंट्स चाहिए, मैक्सिमम कमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्स, जिससे कि इसी टाइप से अपन लोग पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। काराकोरम बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो एक बात को, यहाँ तक बस मुझे इतना बताओ, अगर मैं यहाँ से मैप को अपने शुरू करता हूँ इस टाइप से, तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक का पोर्शन सभी बच्चों को समझ आ गया है? क्या ये वाला एरिया अब अपने कंट्रोल में है? जितना कुछ भी यहाँ पर है, हमने सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी, 1 घंटे के अंदर हमने बहुत कुछ सीख लिया। पीर पंजल दिग्विजय सबसे नीचे को होगी बेटा, पीर पंजल हल्की नीचे को आती है। देखो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, पीर पंजल काफी नीचे को आती है। थोड़ा सा ना यहाँ की बात और करते हैं, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, CGL 2018 में इससे काफी सवाल बने, मैनी क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस बने इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से बहुत क्वेश्चन बने। इस पे स्टार बना रहा हूँ, ध्यान में रखना। बहुत सारे पासेस से भी सवाल आए हैं, उसके अलावा भी बहुत सवाल बने। चले भाई देखें, यहाँ से मैं शुरू कर दूँ। ये अपने नेपाली बाबू हैं, नेपाली बाबू के बाद आया सिक्किम, सिक्किम के बाद आया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से हम नीचे गए हैं। हाँ माउंटेन बासिस से भी बिल्कुल सही कह रहे हो सौरभ। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ ऐसा कुछ आपका मैप बनता है? कुछ कुछ ऐसा मैप बनता है।
अब यहाँ पर जो अपने को ध्यान देना है वो ये देना है कि ये एरिया आपका है अरुणाचल प्रदेश, कुछ इस टाइप से पड़ता है अपना अरुणाचल प्रदेश। रफ में बना रहे हैं, मैप में नहीं बनाएंगे, ऐसे ही ओरली हम कुछ चीज़ें समझेंगे। ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ऐसा कुछ हो गया। क्या मैं उम्मीद करूं आप समझ पा रहे हो? देखो कैसे, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम मैंने अभी आपको लिखवाया था डाफला, याद होगा। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका मैंने आपको नाम लिखवाया था मिरी। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम मैंने आपको लिखवाया था अभोर। डाफला, मिरी, अभोर, ये तीनों नाम आपको याद होंगे, ये तीनों नाम आपको याद होंगे। अभोर अभी मैंने बताया था, ये तीन नाम मैंने आपको कवर कराए थे। इसके अलावा अब जो मैं आपको नया पढ़ाने वाला हूँ उसे ध्यान से देखना। यहाँ पर एक पहाड़ी है, दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। देखो एक पहाड़ी ना यहाँ पर है, इस पहाड़ी का नाम जो है, इस पहाड़ी का नाम है मिश्मी। एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक पहाड़ी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। उसके अलावा एक पहाड़ी आपकी इधर बीच में है और एक पहाड़ी आपकी ऐसे है। मुझे बताओ मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बस मुझे ये बताओ। देखो डिटेलिंग में तो कोई कमी नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब का सेशन है, हल्का सेशन है। डेटा में बेटा कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बस पढ़ने वाले बनो, यही मेरी एक कंडीशन है आपसे। डेटा में कोई कमी नहीं होगी, बस ईमानदारी से टाइम पे आओ, अपना सेशन अच्छे से अटेंड करो, नोट सिंसियरली बनाओ, और डेटा इतना दे दूंगा कि आपको लगेगा मजा आ गया। खुशी खुशी भेजूंगा, ये मेरा वादा है। ध्यान से देखो, हाँ मज़ा आ रहा है, चलो बस यही मज़ा करते रहो। बहुत बढ़िया। नेहा, अमित, BH, दिग्विजय, रॉय, सौरव, चलो थैंक यू सो मच। ये जो पहाड़ी है ना, ध्यान से देखना, ये है मिश्मी। ये वाली जो पहाड़ी है ये पटकाई, पटकाई। ये वाली जो पहाड़ी है ये देखो है नागा हिल। यही तो आते हैं पेपर के सवाल। ये वाली जो पहाड़ी है मणिपुर हिल्स। चलो थैंक यू सो मच क्रिश, थैंक यू। मणिपुर हिल्स ये है। ये वाली जो है ये है मीजो हिल्स, लेकिन पेपर में मीजो हिल ना दे के वो आपको देता है लुशाई हिल्स। दोनों एक ही बात है, दोनों बिल्कुल एक बात है। मैं फिर से आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहना। मैं जानता हूं पहली बार में याद करना चीज़ों को मुश्किल होता है, बट अगर आप अपनी हिम्मत बांधे रखते हो तो ये मेरा वादा है कि जब सेशन ख़त्म होगा आपको सब कुछ आता होगा माउंटेन के बारे में। उसके बाद किसी भी अपने दोस्त से कंपटीशन ले लेना, आप हमेशा आगे ही होगे। नहीं, ये सारी आंध्र प्रदेश में नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, देखो मैं आपको एक अलग कलर से बताता हूँ। ये वाला जो नीचे वाला एरिया है ना बेटा, इसे ध्यान से देखना। ये वाला जो भी एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा आंध्र प्रदेश है। ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, मुझे बताओ अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ आप सभी को दिख गई स्क्रीन पर, कौन सी है? म्यांमार में नाम है क्या? लुसाई। सौरभ बेसिकली क्या है, मीजो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मिजोरम की है। उस एरिया के जो ट्राइब्स हैं उस वो लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। तो हम दोनों ही नाम आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, जिससे कि चीज़ें आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच क्रिश, थैंक यू सो मच। इसी टाइप से देखो पॉजिटिविटी बनाए रखो, इतना कंटेंट दे दूंगा मज़ा आ जाएगा। इसके बाद जो इससे अगला है, इसके बाद जो इससे अगला है, देखो इससे अगला जो है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो पड़ता है देखो, ये नागालैंड पड़ता है, आपको याद होगा। इससे अगला जो आता है नीचे राज्य नागालैंड आता है। नागालैंड से जो अगला आता है आपका, देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे आप हमेशा के लिए याद कर पाओ। इससे नीचे जो आता है वो मणिपुर आता है, याद होगा। इससे नीचे मणिपुर आता है। ये वाला त्रिपुरा है, ये वाला त्रिपुरा है। और जो इससे नीचे बीच में को पड़ता है उसे और दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला जो आपका है ये मिजोरम है। मुझे बताओ बात समझ आई सभी को? मैं आपको कुछ और चीजें मार्क करके अब दिखाता हूँ फाइनली। देखो ये डाफला है, डाफला के ऊपर मिरी, मिरी के ऊपर अभोर, अभोर के इधर मिश्मी, और पटकाई, पटकाई बुम इसे बोलते हैं। ये तो पांच नाम एक हो गए। इसके बाद नागालैंड में है नागा हिल्स, नागालैंड में है नागा हिल्स। मिजोरम में है मिजो हिल, सॉरी मणिपुर में है मणिपुर हिल। मिजोरम में जो है मिजो हिल है, जिसे लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हो। और दोनों को काटती हुई यानी इस टाइप से ये है असम। देखो असम को
और नागालैंड को छूती हुई यानी बीच में से जाती हुई है, इस हिल का नाम अभी आपको बताऊंगा। एक और है जो इन तीनों को कवर करती है, मैं आपको इसका नाम बताऊंगा। यहाँ जो देखो ऊपर वाली है इसका नाम है मिकिर, मिकिर हिल्स। मुझे बताओ बात समझ आई सभी को? और जो नीचे वाली है इसका नाम है बारेल हिल्स, बारेल हिल्स। मुझे ये सिक्किम है, हल्का बहुत आपको आइडिया होना ही चाहिए। मैं उम्मीद करूं मजा आया या नहीं आया। देखो यार पूरी जान लगा दी मैंने सिर्फ इसलिए कि आपको मजा आ जाए, बस और कोई मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, मजा आना चाहिए, यही मेरी रिक्वायरमेंट है। अब दिखाता हूँ मैं क्या कमाल हुआ है। कमाल देखो अब इधर, आपको पता भी नहीं लगा, आपको बहुत कुछ याद हो गया। ये आए नेपाली बाबू के पास से, ये अपना सिक्किम है, इधर से हम इधर गए, ये अपना कुछ इस टाइप से हमने बनाया और ऐसा कुछ बन गया। तो हमने इसे डिकोड करा, हमने ऐसे करा, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, ये चार, ये अभी के लिए पूरा असम मान लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैप पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने को जो ध्यान, क्विज अगेन बिल्कुल इसके ठीक बाद क्विज है आपकी, पूरे 5 सवालों की क्विज है। सभी बच्चे उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताएंगे, सबका स्कोर क्या आया है। मैं आपको मैप में अब कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली जो पहाड़ी है वो है, बताओ कौन सी? डाफल हिल्स या डाफला हिल। डाफला हिल के बाद वाली पहाड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है मिरी। देखो डाफला, फिर है मिरी, फिर है आपकी कौन सी? अबोर। ये तो सीधी सीधी पहाड़ियां हैं। उसके बाद एक टेढ़ी पहाड़ी है जिसका नाम है मिशमी। मिशमी के बाद जो अगली पहाड़ी है वो आपकी है पटकाई, पटकाई नाम की एक पहाड़ी है। उसके बाद है नागालैंड में नागा। उसके बाद मणिपुर में है मणिपुर हिल्स। मिजोरम में है मीजो हिल, मीजो हिल, जिसे आप लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हो। थोड़ी सी टेढ़ी 2-3 नाम मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर भी आप गौर फरमाएंगे। एक ये है जो असम और नागालैंड को छूती है, इसका नाम है मिकिर, मी के र। एक और इस टाइप से टेढ़ी है जिसका नाम है बारेल। भाई मजा आ गया तो मुझे एक बार बताओ यार, इसी टाइप से पढ़ना है ना? इससे शॉर्टकट तो नहीं चाहिए? शॉर्टकट लाइफ में कभी काम नहीं करता, मेरी बात याद रखना। मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ, रिक्वायरमेंट मेरी एक है कि फुल इंटेंसिटी से लोग सेशन में बने रहा करो। ये वाले 2 घंटे अपने बुक कर दो, सब कुछ मैं ऐसा सिखा दूंगा, कोई सी किताब से कंपेयर कर लेना, जो किताब आपके पास हो आप देख लोगे कंटेंट ज़्यादा कहाँ पर है। मैं उम्मीद करूँ भाई सब बात समझ आ गई। अब एक चटपटी सी बात मैं आपको और सिखाता हूँ, एक चटपटी सी बात मैं आपको और सिखाता हूँ, देखना। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक चटपटी सी बात मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 राज्य मैंने छोड़ दिया, आपने शायद ध्यान दिया होगा, मैंने जान के वो 2 राज्य छोड़े हैं। वो 2 राज्य ध्यान से देखना। एक तो मैंने छोड़ा है असम, आप देखो ध्यान से, एक मैंने असम छोड़ा, एक मैंने मेघालय छोड़ा है ना? असम छोड़ा है और मेघालय छोड़ा है। बारेल जो है ना, असम में भी है, मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। मैंने तीनों में थोड़ी थोड़ी है, इस वजह से मैंने टेढ़ी बनाई है। अब ये मैंने क्यों छोड़े, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, एक सेकेंड, इस चीज को ध्यान से समझना। कम स्टूडेंट्स देख के, नहीं नहीं बिल्कुल क्रिश, आप सेशन में बने रहो, बदले में मेरा ये वादा है कि अगर आप सेशन में हो तो मैं सेशन में हूँ। और बताओ, इससे बड़ा वादा तो नहीं कर सकता। कंडीशन एक ये है, सिंसियरली क्लासेस को अटेंड करो। ऐसा नहीं कि यूट्यूब है, फ्री की क्लासेस है तो उसे डिसरिस्पेक्ट करोगे, ऐसा काम मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? देखो इधर सभी लोग ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ मेघालय की। क्या मेघालय कुछ इस टाइप का दिखता है आपको? मेघालय ऐसा दिखता है ना, देखो ऊपर से असम जा रहा है, ऐसे कुछ असम है, उससे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, उसके नीचे आप कहोगे यहाँ पे आपका नागालैंड है, फिर आपका क्या है, ये आपका मणिपुर है, उसके बाद आप कहोगे मिजोरम है। याद आ गया सबको? ऐसा ही तो कुछ मैप है अपना नॉर्थ ईस्ट का। ये मेघालय है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये आपका मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा है। अब ध्यान से देखना, जो कमाल की बात मैं आपको सिखा रहा हूँ। डेली ले लेंगे रश्मि, ऑलमोस्ट डेली लेता हूँ, कल भी मेरी कोई ना कोई क्लास होगी। आप बस सेशन चेक करते रहा करो। मैं प्लान करके बैठा हूँ कि अगर आप बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं इस महीने में भी, इससे अगले महीने भी आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। बस आप ईमानदारी से चीज़ों को अटेंड करना, ठीक है? यहाँ पर एक जगह है, ध्यान से देखना, एक पहाड़ियाँ हैं 3, आपने पक्का पक्का नाम सुना होगा, गारो, खासी, जैंतिया। ये आपके पेपर का सवाल है,
टाइमिंग रश्मि, मैं आपको आज का सेशन ये वाला आप अटेंड करो, कल आप एक बार दोपहर में एक बार चेक कर लेना, मेरा जो भी सेशन होगा वहाँ आपको शो हो जाएगा शेड्यूल हुआ हुआ। और जब कल आप मेरे सेशन में आओगे तो मैं आपको आने वाली सभी क्लासेस का टाइम बता दूंगा। आप डेली, चलो ठीक है नेहा, बिल्कुल कोशिश करते हैं आप अच्छे से इसी तरीके सिंसियरली सीखो। और यहाँ पर ना एक और जगह है इस जगह का नाम है शिल्लोंग प्लेट्यू। देखो मेघालय की कैपिटल शिल्लोंग है, तो भैया वो कहीं, हाय शिव वेलकम, तो मैं कहूँगा शिल्लोंग प्लेट्यू बन गया। अब कमाल की बात देखना, कमाल की बात एक बहुत बेहतरीन बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। जब ये तीनों चारों चीज़ें कंबाइन करती हैं, एक, दो, तीन, और मैं कहूँगा चार, इस टाइप से आप कह सकते हो ना। बेसिकली मैं कहूँगा एक, दो, तीन, चार, ये चारों मिलकर एक फनल शेप बनाते हैं। फनल समझते हो ना, इस टाइप से कोई कुप्पी जैसी शेप बनाती है। और कुप्पी जैसी शेप से क्या होता है, जो भी अंदर से यहाँ पे मॉइस्चर आता है, मॉनसून आता है, वो अंदर घुसते घुसते क्या मैं कह सकता हूँ बारिश कर देगा। ये बारिश करने की वजह से जो मॉनसून है, मॉनसून यहाँ पर बहुत ही तगड़ा आता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आने की वजह से यहाँ पे वर्ल्ड में, अन अकेडमी पर स्लो चलता है नेट वर्ल्ड में मैक्सिमम रेनफॉल होती है। मनसेवरम करके आपने सुना होगा, कभी कभी ऑप्शन में चेरापूंजी भी आता है। और ये जो दोनों नाम है मेघालय में है। मुझे बताओ समझ आया, जो मेघालय की तगड़ी बारिश है उसकी वजह कौन है, मेघालय की जो रेनफॉल है उसकी जो वजह है वो ध्यान से सुनना। गारो हिल, खासे हिल, जैंतिया हिल्स और शिल्लोंग प्लेट्यू। ये जो दो, तीन, चार, ये आंसर इसका होगा ऑल ऑफ दीज। मुझे बताओ मेरे भाइयों और बहनों, सबको समझ आया या नहीं आया, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तो कुछ शुरू ही नहीं करा, अभी तो ये मान के चलो अभी तो बच्चा लेवल चल रहा है चीजों का। मैं आपको फटाफट से एक रिकैप देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ठीक एक घंटे पहले और एक घंटे बाद में आप में क्या फ़र्क है। अगर आपने पूरा सेशन अटेंड करा है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप क्या क्या सीख गए हो। एक घंटे पहले जब आप 8 बजे आए थे तब से और अब में ये फ़र्क है। अब आपको जो जो पता है उसे ध्यान से देखना। आपको जो पता है वो ये है कि ऊपर ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के बाद मिडल हिमालय, उसके बाद है शिवालिक। इस हिसाब से सब कुछ चलता है। अब अगर मैं आपसे चोटियों की बात करता हूँ तो इसी में मैं चोटियाँ आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, इस टाइप से कुछ, इस टाइप से ध्यान से देखो। ये है आपकी कंचनजंगा, ये आपकी है आपकी नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत है, ये कंचनजंगा है। ये है नामचा बरवा, नामचा बरवा ये है। उसके बाद ये मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। मुझे बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा। इसके बाद क्या पूछ लेगा सीजीएल, मुझे बताओ इसके बाद क्या पूछ लेगा, पूछ के देखे, कुछ है ही नहीं। देखो कितनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हमें लगता है एसएससी रैंडम पूछता है, जो पूछता है पूछे, क्या डर मारा है, जो पूछता है वो पूछे। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने आपको बताया है इसके बारे में कि सर देखो यहाँ पर है माउंटेन आपके कुनलुन माउंटेन, कुनलुन माउंटेन, यहाँ पर आपके हिंदू कुश माउंटेन, यहाँ पर आपके ताइशान माउंटेन, ये है काराकोरम रेंज, ये है लद्दाख रेंज, ये है जास्कर रेंज। ये तीनों हमने पढ़ ली। फिर पीर पंजल, फिर उसके हिसाब से हमने आगे देख ली धौलाधार, नाग टिब्बा, यहाँ पर महाभारत आ गई। उसके बाद यहाँ कौन सी आ गई, देखो यहाँ डाफला आ गई, यहाँ आपकी मिरी आ गई, यहाँ अभोर आ गई, यहाँ पर आपकी आ गई मिशमी, मिश के बाद पटकाई ब्रूम, पटकाई ब्रूम के बाद नागा, फिर मणिपुर, फिर लुशाई। उसके बाद यहाँ गारो खासी, जैंतिया, शिल्लोंग प्लेट्यू। उसके बाद मिकिर हिल्स आ गई और आपकी बारेल हिल्स आ गई। एक बार लंबी सी सांस लो और मुझे बताओ स्क्रीन पर देख के कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू सो मच बी एच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। आज सभी लोग एक बार, सभी बच्चे आ जाओ कमेंट में, आरती, बी एच, नेहा, आरजे, जो जो हैं क्लास में सब एक बार आ जाओ। आपको बस एक हाई लिखना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं आता, बदले में देखो मैं कितना एफर्ट कर रहा हूँ। सौरभ, सिर्फ आपके लिए और कुछ नहीं है। दिग्विजय, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
अमित, राजेश्वरी, शिव, नेहा, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। अभी तो बहुत कुछ और भी बताना है, मैंने अभी तो कुछ बताया ही नहीं है ऐसा मुझे लगता है। अभी तो सिर्फ पार्टी स्टार्ट हुई है। आरजे, रश्मि, आरती, विजय, विनय, रॉय, बहुत बढ़िया। अब देखो कमाल की बात, ये हमने जो अब तक समझा है, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या हमने ये चीज समझी है कि कौन कैसा कहाँ पर है? इस टाइप से है डिवीजन, इस टाइप से। क्या मैं मान के चलूं हिमालय समझ आ गया सभी को? अब बस मुझे इतना बताओ, क्या सिर्फ हिमालय पढ़ के जाना चाहते हो, या मैं अरावली भी पढ़ा दूं, वेस्टर्न घाट भी पढ़ा दूं, ईस्टर्न घाट, बताओ सब पढ़ा दूं, आज सबको निचोड़ के रख दें? जैसा आप कहो। देखो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे को टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मैं 1 घंटा बाद में खाना खा लूंगा। कंडीशन मेरी एक है कि आप अगर बने रहोगे तो मुझे बताओ, आपसे फिर बदले में कमिटमेंट चाहिए कि आप बने रहोगे सेशन में। बोलो भाई सभी लोग, पूरा पढ़ा दूंगा पूरा, कुछ नहीं बचेगा। चलो शुरू करते हैं फिर। पार्टी, इंतजार किसका है? आप हैं, हमें और क्या चाहिए। देखो ध्यान से, ये आपका मान लो मैं बनाता हूँ यहाँ से गुजराती बाबू, थोड़ा फटाफट वाले मैप बनाता हूँ मैं, टाइम कम खराब करता हूँ, बिल्कुल सही। सब निचोड़ देंगे आज। ये गुजरात है आपका। यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो मैं कह सकता हूँ ये राजस्थान आपका पड़ेगा। बिल्कुल, वादे के पक्के रहना भाई सभी लोग, ये राजस्थान पड़ेगा। अब ध्यान से एक बार देखना, ये आपका दिल्ली पड़ेगा, दिल्ली दिल वालों की, ये दिल्ली है। ये जो आपकी अरावली की पहाड़ी है, ध्यान से मेरी बात सुनना है, यहां से शुरू होकर ऐसे जाती है, यानी करीब आप कहोगे अहमदाबाद के पास से, यहां से इस हिसाब से होकर दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में आपने एक जगह सुनी होगी, रायसेना हिल्स, रायसीना हिल्स सुनी होगी, जिस पर आपका राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है जिसके ऊपर। ये वही दिल्ली की रायसेना हिल है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो रायसीना हिल्स है, ये कौन सी का पार्ट है, पीर पंजल का, नाग डिब्बा का, अरावली का, विंध्या का, सतपुरा का, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका पार्ट है अरावली की पहाड़ियों का, ये अरावली रेंज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरावली की रेंज है ये। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी होगी, यहाँ पर एक और पड़ती है जिसे आप कहते हो कि भैया तू है विंध्या, तो ये है विंध्या रेंज, विंध्या रेंज। और इसी टाइप से इसके नीचे एक पड़ती है जिसे आप बोलते हो सतपुरा रेंज, आपको शायद याद होगा, ये विंध्या पड़ता है, ये विंध्या है। अभी बहुत कुछ सिखाऊंगा, इतना कुछ सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा, आज खुशी खुशी जाओगे, ये मेरा वादा है। सतपुरा रेंज भाई, देखो कमिटमेंट मुझे यही चाहिए कि जो बच्चे बने हुए हैं वो बने रहेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भी कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, नंबर उससे नहीं गिरना चाहिए, ईमानदारी बिल्कुल बरतनी है सबने। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यहाँ से नीचे वेस्टर्न घाट जाता होगा, और कहीं इधर ईस्टर्न घाट भी आता होगा। ध्यान से देखो, महेंद्र नगर, महेंद्रगढ़ हरियाणा में भी है, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनो आप सभी लोग, यहाँ पर अब ध्यान देना, कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ध्यान से देखो सभी लोग, मेरी बात ध्यान से सुनना। अरावली की पहाड़ियां क्या मैं कह सकता हूँ गुजरात में है, ध्यान से देखो। गुजरात तो कुछ इस टाइप से नीचे तक आता है ना, गुजरात में भी है। क्या राजस्थान में है? जी सर राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। क्या हरियाणा में है? जी सर हरियाणा में इसलिए है बेटा क्योंकि दिल्ली तक आते आते, दिल्ली को आपको पता होगा नीचे गुड़गांव साइड से दिल्ली घिरी हुई है, तीनों तरफ से हरियाणा से घिरी घिरी हुई है दिल्ली, तो हरियाणा में भी है। और दिल्ली में तो सर अभी आपने बताया है दिल्ली में भी है। इसी वजह से राजस्थान में एक जगह है, उस जगह का नाम मैं आपको भी बताता हूँ। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है माउंट अबू, माउंट अबू। ये माउंट अबू जो है ये आपका यहीं पर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अरावली के ऊपर ही है। माउंट अबू एक पहाड़ है जिसके ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। गुल शिखर नाम की एक चोटी है आपकी, क्लियरली सुनो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। माउंट अबू, माउंट अबू जो है, इस पर एक जगह है माउंट अबू के ऊपर जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। जो आप कहोगे अरावली की, अरावली की हाईएस्ट पीक है।
मुझे बताओ, मजा आया भाई? इसके अलावा क्या, आप जब अरावली हिल जाएगी तो क्या मैं कह सकता हूँ रास्ते में और भी जगह पड़ेंगी? और जगह कैसे पड़ेगी, ध्यान से देखना भाई, रास्ते में और कौन कौन सी जगह पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले एक जगह मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक जगह पक्का पक्का उदयपुर पड़ेगी, उदयपुर पड़ेगी, अजमेर पड़ेगी, दिल्ली पड़ेगी। ये सब जो जगह है पड़ेंगी, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो अगर बीच में अजमेर आ गया, मान लो अजमेर भी यहीं पे पड़ता है, अजमेर वाले लोग इसे देख के कहेंगे, जो वहां के ऐसे पहाड़ से उन्हें दिख रहे होंगे, उसे देख के कहेंगे हर्षनाथ हिल है। हर्षनाथ हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं। इसी टाइप से दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले तो आपको पता ही है, इसे रायसीना हिल्स कहेंगे, रायसीना हिल्स कहेंगे। तो पेपर में अगर सवाल आता है आपका कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो है ये किस पर बना हुआ है, हिमालय पर, अरावली पर, सतपुरा पर, या विंध्या पर? बताओ भाई, क्या आंसर देंगे आप सब? बिल्कुल सही। अगर वो बोले पहाड़ी, अगर वो हिल का नाम लेगा तो आप बोलोगे रायसीना। बहुत बढ़िया। अगर वो बोले रेंज कौन सी है, रेंज कौन सी है, तो आप बोलोगे अरावली। मुझे बताओ भाई, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? कौन कौन बच्चा ऐसा है जो इतने डिटेल में पहली बार पढ़ रहा है, जिसे एक्चुअल में मज़ा आ रहा है पढ़ने में? एक बार मुझे सभी बच्चे बताएंगे। देखो मैं जानता हूँ जो खाना खाने का टाइम है वो हो चुका है सबका, लेकिन मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप मेरा करो। साथ मिलके बाद में आराम से खाना वाना खाएंगे। सबसे पहले पेपर देखते जिससे हमारी फैमिली सुकून से खाना खा ले कुछ सालों के बाद। चलो भाई आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, एक बड़े कमाल की बात है। कमाल की बात यह है कि ये गुजरात है, ध्यान से देखना। और इसके बाद ऐसे करके कुछ यहाँ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ध्यान से देखो। अब यहाँ से बस बारिश का पानी आने वाला है, ध्यान से देखना। यहाँ से मैं कह सकता हूँ बारिश का पानी नीचे से अभी अभी आएगा, बस आने ही वाला है, इधर देखना अभी स्क्रीन पर। यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ बारिश का पानी आएगा, इस टाइप से। अब कमाल की बात देखो, चलो बहुत अच्छी बात है राजेश्वरी, दिस इज द फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छी बात है। एक दिन, बहुत बढ़िया, खाना एक दिन, बिल्कुल सही बात कही सौरभ, बहुत बढ़िया। पीएच, राजेश्वरी, प्रीति, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है प्रीति। मैं फर्स्ट टाइम, अनुराग, मज़ा आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, साउथ वेस्टर्न मानसून आएगा। तो देखो कमाल की बात क्या है, बारिश तभी होती है जब कोई टक्कर मारता है, यहाँ पर होगा। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वो बेचारा आके इसके साथ से ऐसे ही निकल के चला जाएगा? तो क्या यहाँ पर बारिश होगी? ध्यान से सोचो। जब टक्कर ही नहीं हुई, टक्कर ही नहीं हुई, तो बारिश भी नहीं होगी। इसका मतलब, चलो बहुत अच्छी बात है अनुराग, इसका मतलब यहाँ पर होगा सूखा। अब समझ आया यहाँ पे डेजर्ट किसकी वजह से है? डेजर्ट जो यहाँ पर है वो अरावली हिल्स की वजह से है। दिस इज द परफेक्ट टाइम सुदर्शन, मैं आपको बताता हूँ, मेरा सजेशन एक रहेगा, बाकी आप सभी अपना कॉल लेना। मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप क्या करो, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। इट इज़ नॉट अबाउट द मनी, इट इज़ अबाउट द स्मार्ट वर्क। कि आप अभी से अगर अपनी तैयारी करोगे, 3-4 महीने आपके पास है, बेहतरीन तरीके तैयारी हो जाएगी आपकी। चलो भाई आगे चलते हैं, क्योंकि देखो वहां पर क्या है, हम ऐसे कोर्सेज हमारे 6-6 8-8 घंटे चलते हैं, तो सोचो वहां के बच्चों का फायदा कितना होता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से गंगा निकलती है। ये गंगा आपको पता है ना, गंगा ऐसे जाती है, यमुना भी ऐसे ही जाती है, आप कहोगे यमुना भी कहीं यहीं से आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो बीच में पहाड़ियां हैं, ये इन्हें अलग अलग कर रही है? ध्यान से देखो सोच के, ये इन्हें अलग अलग कर रही है, यानी गंगा को वहां भेजने वाली बे ऑफ बंगाल, ये आपका एसएससी सीजीएल 2018 का ही सवाल है। गंगा कहाँ अपना पानी खाली करती है, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में? अतुल सर जो पढ़ाते हैं अनुराग, वो सुबह 8 बजे पढ़ाते हैं। प्लैटिनम बैच एक है, उसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, अतुल सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। चलो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आरजे। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। एक और बढ़िया सा फैक्ट लिखो मेरे कहने से, अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, वर्ल्ड्स, दुनिया का सबसे पुराना, कौन सा है? अरावली।
अनुराग, मैं आपको बताया ना, अतुल सर की जो क्लास है सुबह 8 बजे चलती है। आप एक प्लैटिनम बैच है अतुल, आप अनुराग आप उसमें अटेंड कर सकते हो। अरावली हिल्स है सबसे पुरानी पहाड़ियाँ। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात सुन। अब मैं आपको जो अगली चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, अरावली रेंज है। क्रिश, अरावली जो है ना वो रेंज है। रेंज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ माउंटेन, जैसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ। अरावली एक रेंज पड़ेगी जिसपे माउंटेन्स होंगे और हर माउंटेन के पास कुछ अपनी पीक्स होंगी। अब बात करते हैं भैया विंध्या की। विंध्या की थोड़ी सी बात करते हैं। विंध्या रेंज की मैं बात करता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। विंध्या रेंज जो है, क्या ये गुजरात को छूती है? ध्यान से मैप को देखो, देखो मैप मैंने इसीलिए बनाया है। ये गुजरात को बेटा पक्का छूती है, यानी अंदर से शुरू होती है, आप ऐसा कहो। गुजरात को छुएगी जी सर, छुएगी। क्या ये एमपी को छुएगी? एमपी को छुएगी जी सर, एमपी को भी छुएगी, एमपी को तो बहुत ज्यादा छुएगी। इसके अलावा क्या ये छत्तीसगढ़ को छुएगी? छत्तीसगढ़ को छुएगी, छत्तीसगढ़ को भी छुएगी, और ये आगे तक जाती है बिहार तक। याद रखना, मेजॉरिटी पार्ट जो इसका है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर आप कहोगे अच्छा खासा पार्ट इसका कवर करता है। चलो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अनुराग, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इम्पोर्टेंट बात सुनो, ये बड़ी खास है। क्या मैं कह सकता हूँ ये जो दोनों मिलकर, नंबर 1 और नंबर 2 मिलकर, यमुना और गंगा को ऐसा रास्ता देते हैं, ध्यान से देखो, ऐसा रास्ता देते हैं। अगर ये है तब यूपी भी आएगा, बिल्कुल विनय। यूपी और झारखंड में ना थोड़ा सा हिस्सा होता है, इसलिए वो ऑप्शन में गिवन नहीं होता। यूपी झारखंड थोड़ा थोड़ा छूती है, मेनली एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये गंगा यमुना को ऐसा रास्ता देने वाला यही है। इसका मतलब ये है, अगर मैं विंध्या रेंज आपको बना के दिखाता हूँ इस टाइप से, ध्यान से देखना मेरी बात। विंध्या रेंज मैंने ऐसे बनाई है, तो इसके नीचे वाले हिस्से को आप साउथ इंडिया मानना शुरू कर देते हो, इसके ऊपर वाले को नॉर्थ इंडिया मानना शुरू कर देते हो। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है, कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि इंडिया को करीब दो हिस्सों में बांटने का काम करती है? आंसर होगा विंध्या रेंज। विंध्या रेंज होगा नाम, बिल्कुल ध्यान में रखना। मुझे बताओ यहां तक बात पकड़ में आ रही है? विंध्या रेंज से कौन सी नदी निकलती है? आप बोलोगे माही नदी। माही रिवर जो है, माही मार रहा वाला माही नहीं है, माही नदी का नाम है। माही नदी जो है आपकी यहाँ से निकलती है। मुझे बताओ बात समझ आ रही है? इसके ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे एक और रेंज आपकी है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा बढ़िया बात। देखते हैं जरा। इसके ठीक नीचे एक और रेंज है, ये विंध्या आपकी है, ध्यान से देखना। इसके नीचे भी एक और रेंज है जिसका नाम क्या है? सतपुरा। यानी विंध्या है ये, सतपुरा है ये। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। अब कमाल की बात देखो, ये गुजरात के अंदर भी आती है। जी हाँ, गुजरात के साथ साथ जो है आपकी ये, इसके अलावा कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में भी आती है। जी हाँ, इसके अलावा बात ध्यान से सुनना है, छत्तीसगढ़ में भी आती है। छत्तीसगढ़ में भी आती है, ध्यान रखना। अब ध्यान दो मेरी बात का, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी अगर ये आएगी, आप चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनुराग। बस इसी टाइप से आप इकट्ठा करते रहो। सत गुजरात में इसे बोला जाता है राजपीपला हिल्स, राजपीपला पहाड़ी। यहाँ बोला जाता है, आपने सुना होगा महादेव हिल्स, महादेव हिल्स आपने पक्का नाम सुना होगा। यहाँ बोला जाता है माईकाल हिल्स। ये सब नाम आपने पक्का स्टैटिक जीके में सुने होंगे। आज के बाद जब दोबारा सुनोगे तो लगेगा कि हाँ चलो मैंने पढ़ रखा है, क्योंकि बेटा स्टैटिक जीके पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है। स्टैटिक जीके सिर्फ किताब से नहीं पढ़ी जाती, उसे समझा जाता है। अगर आपको कोई समझाने वाला मिल गया ना, आपको कोई नहीं रोक सकता स्टैटिक जीके में। अब ध्यान देना, यहां पर अगर मैं कुछ नदियां बनाता हूं, उस नदियों पे गौर फरमाना। एक नदी है गंगा। क्या मैं कह सकता हूँ गंगा ऐसे जाएगी? ओवरऑल गंगा नदी कुछ इस हिसाब से जाएगी, ऊपर की तरफ से, बिल्कुल सही। इसके बीच में से कौन सी नदी जाएगी? इसके बीच में से बेटा नदी जाती है नर्मदा। अगर मैं यहाँ पर आपका बनाता हूँ अरेबियन सी, बनाता हूँ यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ बनाता हूँ मैं, तो इसके बीच में से जाती है नर्मदा, और इसके नीचे से जाती है ताप्ती। ताप्ती।
क्रिश इंग्लिश की भी क्लासेस होंगी? आप होना समझाना अजय थोड़ा मुझे क्लियर करो क्या डाउट है, मैं आपको समझा देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक सारी बात समझ आती है? और जहां पर ये ताप्ती आपकी है, ध्यान देना एक और कमाल की बात, जैसे ही मैं ताप्ती की आपसे बात करता हूँ, ताप्ती जहां पे खत्म होती है यहीं से आपके वेस्टर्न घाट शुरू होते हैं। मुझे बताओ अब रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, कैसे गेम चलता है, कैसे पढ़ना चाहिए हमें, हम कैसे पढ़ते हैं चीजों को, हमें समझ आ रहा होगा हमें कैसे 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 पढ़ना है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। नो डेल्टा फॉर्म बिकॉज ये आपका जो है रिफ्ट वैली से होते हुए गुजरती है, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको एक बात बताई है कि यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ेगी जिसका नाम होगा राजपीपला हिल। मैं सतपुरा की बात आपसे कर रहा हूँ, सतपुरा की। उसके बाद एक और पहाड़ी पड़ेगी जिसका नाम है महादेव हिल्स। उसके बाद एक और पहाड़ी पड़ेगी जिसका नाम है माईकाल हिल्स। माईकाल याद है ना, माईकाल हिल्स। इसके पास एक जगह पड़ती है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, इसके पास एक जगह पड़ती है, ध्यान से देखो मेरी बात को। देखो मैं कलर इसलिए आपके लिए इतने चेंज करूँ जिससे आपको मजा भी आए पढ़ने में। यहाँ पर एक जगह पड़ती है, आप ऐसा बोलो, जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, ये नाम आपने पक्का सुना होगा। अमरकंटक एक जगह पड़ती है जिसके अंदर से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा जो है वो इसके अंदर से निकलती है और इसी में से ऊपर की तरफ निकलती है सोन नदी। वॉइस लो हो गई है राजेश्वरी, अब एक बार बेटा कंफर्मेशन दो, अब सही है वॉइस, एक बार अब चेक करो। सोन रिवर भी इसी में से निकलती है, सोन रिवर नर्मदा रिवर दोनों की दोनों इसी में से निकलती है। एक बार सभी बच्चे कंफर्मेशन देंगे, यहां तक सभी बात आप सबको समझ आई है? नर्मदा भी इसमें से निकलती है, सोन नदी भी इसमें से निकलती है। मुझे बताओ सभी को बात समझ आई? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इम्पोर्टेंट बात देखो, क्या मैं कह सकता हूँ इसके नीचे से भी एक यहाँ पर अभी ऐसे ऐसे गई है आगे की तरफ और ये ताप्ती है, ताप्ती ने अभी अभी पानी अपना खाली कर दिया है, यहाँ पे अभी अभी अपना पानी यहाँ खाली कर दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात को समझो, अगर ताप्ती ने यहाँ अपना पानी खाली कर दिया है तो इस चीज़ को भी तो आप समझो कि यहाँ से वेस्टर्न घाट शुरू होने वाला है। अब मुझे बस इतना कंफर्मेशन दो, वेस्टर्न घाट भी पढ़ा दूं क्या? आज मैं दिल खोल के बैठा हूँ, जो कहोगे वो पढ़ा दूंगा। और बताओ वेस्टर्न घाट भी दे दूं? बताओ, मौका अच्छा है, मेरा भी मूड है, आपका है तो मुझे कंफर्मेशन दो। यू फील नहीं, देखो टायर्ड का बीएच थोड़ा हो सकता है, फीवर वगैरह कुछ नहीं है यार, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलो जी पार्टी स्टार्ट करते हैं फिर, क्यों नहीं। देखो फिर पूरा जियो पढ़ा देंगे, बिल्कुल आप बने रहो सेशन में ईमानदारी से, सब कंटेंट में दे दूंगा। देखो एज पर प्रॉमिस आपने मुझे कहा था कि आप ये मत देखना कितने बच्चे जुड़े हुए हैं आपके साथ, अगर आप पढ़ाओगे तो हम भी पढ़ते रहेंगे आपसे। चलो फिर शुरू करते हैं। अब घाट क्या होता है? घाट क्या होता है? घाट आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये अपना कोना है देश का, ध्यान से देखो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक जगह है जिसे आप वेस्टर्न घाट बोलते हो। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये सब पता है ना, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। ध्यान से देखो इधर, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है। अब घाट असली में कैसा दिखता है उस चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप इमेजिन करो कि ये आपका समुद्र है, ये अपना गोवा वगैरह आप इमेजिन कर सकते हो, गोवा पे आप घूम रहे हो, ऐसा वैसा हो रहा है। थोड़ी सी दूर जाकर कुछ ऐसा ऊंचाई वाला एरिया आएगा, ऐसा कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? ये नॉर्थ टू साउथ इंडिया पूरे में चलेगा, पूरे में चलेगा, नॉर्थ टू साउथ इंडिया ऊपर से बिल्कुल नीचे तक। थोड़ी बहुत अगर बफरिंग हो भी ना तो बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होना, सेशन को अटेंड करते रहो, पूरा कंटेंट देना मेरा काम है, बाकी आपका काम है। अब ध्यान से सुनना, जो वेस्टर्न घाट अपना चलता है, वेस्टर्न घाट जो अपना चलता है, ध्यान से देखो, ये ऊपर यहाँ से शुरू होता है, नीचे तक जाता है। वेस्टर्न घाट का मैं लिख देता हूँ, वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है किस नाम से बताओ भाई? सहयाद्री। सहयाद्री के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना, सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये जो जगह है ना बिंदी, ये है ताप्ती, जहां पर अपना पानी देती है अरेबियन सी को, यानी माउथ ऑफ
ताप्ती। मुझे बताओ समझ आ रहा है माउथ ऑफ ताप्ती जो है, आप सभी को समझ आ रहा है कहाँ से कहाँ है माउथ ऑफ ताप्ती? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। कहाँ तक है ये? सर ये है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक है। पहली बात तो हमने ये क्लियर करी कि सर जो देखो आपने वेस्टर्न घाट हमें बताए हैं, ये यहाँ से ताप्ती नदी आगे पानी दे रही है, ये ताप्ती नदी है, ये यहाँ से शुरू होकर पूरा आपका कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, कन्याकुमारी तक ये जा रहे हैं। कौन कौन से राज्य है? क्या इसमें गुजरात है? जी सर गुजरात है। गुजरात के बाद क्या इसमें महाराष्ट्र है? जी महाराष्ट्र है। कर्नाटक है? जी सर कर्नाटक है। गोवा भी तो है सर, गोवा भी ले लो भैया, गोवा भी ले लिया मैंने। और बताओ गोवा के बाद क्या केरला है? बिल्कुल सही, केरला भी है। तमिलनाडु है? सर तमिलनाडु भी है, क्योंकि आपने ही तो बताया कन्याकुमारी, यानी ये हल्का इस साइड नीचे को आता है। एक बार सभी बच्चे कंफर्मेशन देंगे, मुझे बताओ समझ आ रही है सभी को बातें? अभी तो कुछ बताया ही नहीं, अभी तो बस हल्का सा मसाला दिया है चीज़ों को पढ़ाने का, अभी तो कंटिन्यू करना है। अभी तो शुरुआत है वेस्टर्न घाट की, अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बारिश कौन से राज्य में आती है अपने देश में? आप कहोगे सर केरला में आती है सबसे पहले बारिश। ये जो केरला है सबसे पहले यहाँ से बारिश आती है। किसकी वजह से आती है? वेस्टर्न घाट से टकराते हुए आती है। वेस्टर्न घाट से टकराते हुए बारिश आती है केरला के अंदर अरेबियन सी से। अब बस मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा बेसिकली रिलेट करते हैं इस टाइप से, मैं आपको बनाता हूँ अगर मैं फटाफट, ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर विंध्या है, यहाँ पर सतपुरा है, यहाँ पर आपके हिमालय है, ये आपके वेस्टर्न घाट है। आर यू एबल टू रिलेट? अब समझ पा रहे हो इंडिया का मैप कैसे बनता है? जब नीचे से बारिश आएगी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब नीचे से बारिश आएगी तो यहाँ से तो वो ऐसे पैरेलल निकल गई, कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई छेड़खानी नहीं हुई, नो बारिश। लेकिन क्या यहाँ पर झमाझम बारिश होगी या नहीं होगी? सर यहाँ तो झमाझम बारिश होगी, तभी तो मुंबई में हर समय बारिश बारिश का रहता है रोला। इसका मतलब यहाँ पे बेहतरीन बारिश होने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो बारिश होने वाली है और भी बहुत काम करेगी। कैसे करेगी इस चीज़ को समझो। एक लाइन है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। वेस्टर्न घाट पे एक जगह है, वेस्टर्न घाट पे एक जगह है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जिसका नाम है अनाईमुदी। ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अनाईमुदी जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, ध्यान रखना। ये कहां पर है? ये अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है, अन्नामलाई हिल्स है, उसके ऊपर ये पड़ती है, अन्नामलाई हिल्स के ऊपर ये पड़ती है। मुझे बताओ यहां तक सभी लोगों को बात समझ आई? अन्नामलाई हिल्स के ऊपर पड़ती है एक अनाईमुदी चोटी नाम की जगह, जो कि सबसे ऊंची जगह है आपकी वेस्टर्न घाट की। मुझे बताओ बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? इसी तरीके यहां से ईस्टर्न घाट भी आएगा, देखो इसी तरीके यहां से ईस्टर्न घाट भी आएगा। अब एक बात बताओ, कोई तो जगह होगी जो दोनों को जोड़ती होगी, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। ये बनता है आपका पेपर का सवाल। ये कौन सी जगह है? ये है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पड़ती है जो दोनों जगह को जोड़ने का काम करती है। ये पेपर में बहुत बार सवाल आ चुका है। कौन सी नदी है जो दोनों को जोड़ती है? ये है नीलगिरी हिल्स। मुझे बताओ बात समझ आ रही है सभी को? इसी टाइप से अगर मैं ईस्टर्न घाट की आपसे बात करता हूं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ईस्टर्न घाट को बिल्कुल ध्यान से देखो। ईस्टर्न घाट जो शुरू होता है वो होता है उड़ीसा से शुरू होता है। उड़ीसा के बाद क्या मैं कह सकता हूँ आंध्र प्रदेश वाला रीजन आएगा, आंध्र प्रदेश वाला पूरा रीजन आएगा, ध्यान से देखो। बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश वाला रीजन आएगा। उसके बाद क्या मैं कह सकता हूँ तमिलनाडु वाला भी एरिया आएगा, तमिलनाडु वाला भी एरिया आएगा। मुझे बताओ कुछ कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही? कुछ कुछ बात पकड़ में आ रही है? अब ओवरऑल ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां पर मैं कुछ बेहतरीन बात आपको बताने वाला हूं। ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट। ये ज्यादा ऊंचा है, ये कम ऊंचा है, ये कुछ ऐसा है। फर्क समझ पा रहे हो? ये ऊंचाई में ज्यादा है, ये चौड़ाई में ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ऊंचाई में ज्यादा है, वो चौड़ाई में ज्यादा है। ये फर्क आप सभी को समझ आ रहा है? एक बार मुझे बताओ भाई, सभी को ये फर्क समझ आ रहा है?
टेस्ट के लिए तैयार है ना? 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ। सबसे पहले तो मुझे मेरा एक टेस्ट ले लेता हूँ, चलो मैं आपसे। ऑप्शन है अनाईमुदी, नीलगिरी, पीर पंजल, बी, सी, डी, इसके अलावा नागर कोयल। मुझे इनमें से कौन ऐसा है जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने का काम करता है? सभी लोग कमेंट में आएंगे। पूरे 5 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला सवाल आपके सामने है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने वाला कौन है? चलो, योर वेलकम पूनम, बहुत अच्छा है, इसी तरीके आप पढ़ते रहो। आप अगर रोज आएंगे सब लोग सेशंस में, इसी टाइप से आप सेशन को पसंद करेंगे, तो मैं आपको बहुत सारी क्लासेस कराता रहूँगा। इसलिए वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल मत शर्माया करो। मेरा काम कंटेंट देना है, आपका काम कंटेंट की वैल्यू करना है। वो वैल्यू आप लाइक से कर सकते हो, आप चाहो तो आप कर सकते हो। नीलगिरी बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी चोटी कौन सी है? इस पहले का आंसर ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वाले का नीलगिरी आंसर बिल्कुल सही दिया सभी बच्चों ने, बहुत बढ़िया। दूसरे का आंसर दो आप मुझे फटाफट से। काफ़ी लोगों का सही आंसर आया भाई, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर देंगे अगले सवाल का भी। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, इनमें से ऐसी है जो नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में पड़ती है। प्रीति का आंसर आया ए, शिव, पूनम, आरती, लाल, सौरभ, रॉय, बीएच, बहुत बढ़िया भाई, शर्मा, राजेश्वरी, उत्कर्ष, विनय, लाल, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेहा, पूनम, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। विनय, चिली, सेंटियागो, बहुत बढ़िया, कैपिटल याद करने का तरीका ये भी। नॉर्थ इंडिया में कौन सी ऐसी, आरजे बिल्कुल सही आंसर है। नॉर्थ इंडिया में कौन सी चोटी है? देखो, नागर कोयल भी ना साउथ इंडिया में है। विनय, अभिनव, सौरभ, बहुत बढ़िया भाई। अनाईमुदी नहीं होगा विनय, सॉरी विनय आपका सही है। अभिनव, अनाईमुदी ना साउथ में है, अभी हमने पढ़ा। नॉर्थ में होगा आपका पीर पंजल, अभी हमने पढ़ा था। सौरभ, आरती बिल्कुल सही आंसर है। चिली का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग आंसर करेंगे भाई, मैक्सिमम आंसर्स चाहिए मुझे इसमें। बिल्कुल सही, राजेश्वरी, नेहा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से एक बात सुनना मेरी, नीलगिरी माउंटेन्स पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रॉय, नेहा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अनुराग, नीलगिरी से बहुत सवाल देखने को मिलते हैं। आरजे, वेद प्रकाश, बिल्कुल सही है। नीलगिरी पे बहुत सारे सवाल मिलते हैं, बिल्कुल सही बीएच। नीलगिरी को मैं कह सकता हूँ ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को जोड़ता है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ने का काम आपका नीलगिरी हिल्स का है। दूसरी बात यह है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले आपका, चलो बहुत अच्छी बात है शिव, आई होप मजा आया होगा वहां पर भी। हाईएस्ट पीक इसकी आपने एक नाम सुनी होगी, डोडा बेटा, ये नाम सुना? डोडा बेटा, डोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना। अब जैसे ये नीलगिरी पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे नाम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। नीलगिरी अगर ऊपर को पड़ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके नीचे भी तो कोई पड़ेगा, इसके नीचे भी कोई पड़ेगा। इसके नीचे पड़ता है अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई। नीलगिरी वेस्टर्न घाट तमिलनाडु में है, बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, मजा आया। ये है नीलगिरी, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये है नीलगिरी। नीलगिरी के बाद अन्नामलाई है, इसके नीचे जो पड़ती है आपकी, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये है कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स। ये सब देखो पेपर के ही सवाल हैं, पेपर में अगर किसी किताब में ढूंढोगे बहुत मुश्किल होगी। नीलगिरी जो है मैं आपको बताता हूँ अनुराग, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और थोड़ा पोर्शन कर्नाटक का, तीनों में फैला हुआ है। क्योंकि एक ये आप कहोगे राज्य की बाउंड्री से मैटर नहीं करता, तीनों में आता है। मेनली तमिलनाडु में, मेनली ये तमिलनाडु के अंदर है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेनली, मेनली वर्ड पे ध्यान देना, तमिलनाडु में है, मेनली तमिलनाडु में है। ये मेनली केरला में है, ये भी मेनली केरला के अंदर है। अब कार्डमम हिल्स से जब आप नीचे जाओगे ना, तो यहां पर आपको एक पहाड़ी दिखती है जिसका नाम पालनी है, पालनी। और यहां पर आपको एक और दिखती है जिसका नाम है नागर कोयल, नागर कोयल। मुझे बताओ भाई, मजा आ रहा है चीजें सीखने में? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? इतनी डिटेलिंग ही तो चाहिए थी, ये कहाँ से ढूंढोगे? मुझे उम्मीद है मजा आ रहा है आपको।
यानी सबसे ऊपर नीलगिरी, फिर है अन्नामलाई, फिर है कार्डमम, फिर है पालनी, फिर है आपकी नागरकोयल। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ आपसे टेस्ट लेने वाला हूं। जो बच्चा लेट भी जुड़ा है वो भी इस टेस्ट को दे सकता है। पूरे आपके 20 सवालों का टेस्ट है। बताओ भाई, रेडी हैं? जब मैं 20 सवाल पूरे पूछ लूंगा तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में 20 में से अपना स्कोर बताएंगे। बताओ, डन है डील भाई? बिल्कुल तीनों में आएगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अनुराग, बिल्कुल आएगा, सही कह रहे हो। चलो, डील अपनी तय है। शुरू करते हैं अपना टेस्ट। देखो ध्यान से, पहला सवाल मेरा है कि एक यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, नंदा देवी पीक का मुझे राज्य बताओ। राज्य बताओ। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया राजेश्वरी। सब इजी है राजेश्वरी, अगर आपको पढ़ाने वाला कोई समझदार है तो आपके लिए सब आसान है। जैसे कहते हैं ना, गुरु अगर अच्छा होगा तो शिष्य भी अच्छा होगा, बस सीधी सी वही बात है। नंदा देवी पीक का राज्य बताओ। शुरू हो जाओ। बिल्कुल ईमानदारी आपने रखनी है, ईमानदारी ऐसे रखनी है, आपको अपने आंसर्स खुद चेक करने हैं। दूसरा मेरा सवाल है, नंगा पर्वत। मैं कुछ आपके लिए लिख रहा हूं, आप ईमानदारी बिल्कुल दिखाएंगे, अपने आंसर्स खुद चेक करेंगे। अभी सबके आंसर्स मैं एक साथ आपको देने वाला हूं। नामचा बरवा। बहुत बढ़िया। मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ और मैं एक साथ आप सबको रिप्लाई करूंगा। बहुत बढ़िया आ रहे हैं सभी के आंसर्स, मैं देख पा रहा हूँ। सवाल नंबर 4 है कंचनजंगा। आपको फील भी नहीं होगा, मैं आपको स्टैटिक भी इसी में पढ़ा रहा हूँ। मैं इस तरीके चीज़ों को डिज़ाइन करा है, आप इजीली स्टैटिक भी कवर कर सकते हो। यहीं पे स्टैटिक का भी बहुत सारा काम मैंने आपको इसी में करा दिया है। चलो जी, शुरू हो जाते हैं। पीओके आ रहा है, देखो भाई, यहां से शुरू करते हैं। नंदा देवी पीक जो है उत्तराखंड में है। ये नंगा पर्वत जो आप कहोगे पाकिस्तान वाले एरिया में कह सकते हो, पीओके वाले एरिया से और थोड़ा उधर कह सकते हो। हिंदू कुश जो है उसके पास में कह सकते हो, इसके पास में कह सकते हो। नामचा बलवा आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश या फिर चीन वाले एरिया में है, जो आपका कोना पड़ता है यहाँ पर। कंचनजंगा जो आपकी है सिक्किम में है। और आपका केटू जो है, केटू आपका पड़ता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बेसिकली हमारे लिए जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। सभी लोग एक बार फटाफट से मुझे अपना स्कोर 5 में से मेंशन करेंगे, 5 में से क्या स्कोर आया है। ये सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 2 में आपसे पूछने वाला हूँ। यूपी नहीं होगा विभूति। सेट नंबर 2 में आपसे पूछने वाला हूँ। चलो, सेट नंबर 2 मेरा आपसे ये है कि मैं रेंजेस बना रहा हूँ कुछ। सवाल नंबर 1 मेरा ये है कि बताओ ये कौन सी रेंज है। अगर मैं इस हिसाब से आपके देश का मैप बनाता हूँ, इस हिसाब से मैं कुछ बनाता हूँ। ये रेंज नंबर 1 का नाम बताओ, ये रेंज नंबर 2 का नाम बताओ, ये रेंज नंबर मुझे फटाफट से आप क्या करो, मुझे इसका नाम बताओ आप। ये रेंज नंबर 3 का, रेंज नंबर 4 का। और पांचवा सवाल मेरा आपसे, ये पांचवा सवाल ये है, मैं नहीं बताऊंगा एक घाट है क्या है, सब आपका काम है। 5 में से 5 आए हैं भाई, बहुत लोगों के, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। जिसके 5 में से 2 3 जो भी है कोई बात नहीं, आप बस ईमानदारी से अपना स्कोरिंग करो। जितने मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो उसमें से मैक्सिमम सवाल एसएससी के पूछे हुए सवाल हैं। 5 सवाल आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, इनका भी आंसर देखते हैं। अरावली आ रहा है काफ़ी बच्चों का। देखो मैं डिकोड कर देता हूँ आपके लिए फटाफट से चीज़ों को। ये जो आपका नंबर 1 है, नंबर 1 जो आपका है, ध्यान से आप देखोगे अगर, तो नंबर 1 आपका अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां हैं। नंबर जो आपका 2 है ये आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट है। नंबर 5 आपका है ईस्टर्न घाट। सभी बच्चे मुझे इसमें भी अपना स्कोर लिख के देंगे। ये है विंध्या। ये आपका है सतपुरा। सभी बच्चे इसमें भी अपना स्कोर मुझे लिख के देंगे। तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस मेरा ये है, मुझे बस आप ये बताओगे कि ये कौन सी पहाड़ियों में है। मैं सवाल क्या है, पहला ऑप्शन दूंगा आपको मैं हिमालय, ध्यान से सुनना। दूसरा ऑप्शन मैं दूंगा आपको विंध्या। तीसरा ऑप्शन मैं दूंगा आपको वेस्टर्न घाट।
चौथा ऑप्शन मैं दूंगा आपको ईस्टर्न घाट। सवालों को ध्यान से सुनना मेरी। सवाल नंबर एक है K2 कहां पर है। मतलब समझ गए ना, K2 आपको बताना है फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। सवाल नंबर 2 मेरा आपसे ये है कि एक जगह है जिसे आप बोलते हो मुंबई। मुंबई, आमची मुंबई जो है वो इनमें से किसका हिस्सा बनेगी। बहुत बढ़िया भाई, जिसका भी स्कोर आ रहा है बहुत बढ़िया। 4 मार्क्स एक विंध्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेशंस का। आगे चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ तो उड़ीसा इनमें से किसका हिस्सा बनाता है। सवाल नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सवाल नंबर 4 ये होगा कि जो नर्मदा नदी है वो इनमें से किसके नीचे से जाती है, किसके नीचे से जाती है। ये सवाल बेहतरीन है, ये सवाल बहुत खास है। ये सही दे दिया तो मज़ा आ जाएगा मुझे। सवाल नंबर 5 मेरा आपसे ये है कि मुझे इतना बता दो कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल तापी के माउथ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन से घाट की बात कर रहा हूँ, कौन से घाट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कौन से घाट की बात कर रहा हूँ। घाट पे गौर फरमाना, घाट की बात मैं आपसे किसकी कर रहा हूँ। चलो बेटा शुरू हो जाओ, देखें जरा, देखो अगर K2 की मैं बात करता हूँ तो K2 आपकी हिमालय पे पड़ती है, इस जगह पे K2 पड़ती है अपना, इस जगह पे आप कुछ कहोगे। अब मैं बात करता हूँ मुंबई की, तो देखो जो मुंबई अपना पड़ता है इस हिसाब से यहाँ पर आमची मुंबई जो है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो मुंबई का रिलेशन वेस्टर्न घाट से होगा। उड़ीसा जो है अपना, उड़ीसा इस साइड है, उड़ीसा का रिलेशन अपना होगा ईस्टर्न घाट से। नर्मदा जो है किसके नीचे से जाती है, बहुत ही खास सवाल है। और ताप्ती के माउथ से क्या शुरू होता है, ताप्ती के माउथ से शुरू होता है वेस्टर्न घाट। ये पेपर का सवाल है बहुत बार, मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा किसके नीचे से जाती है, इस चीज़ को ध्यान से आप समझो। ये अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपना मैप, और ये आपका है इस हिसाब से, यहाँ पर एक है विंध्या, यहाँ पर एक सतपुरा, तो नर्मदा बताओ कहाँ से जाती है। नर्मदा क्या मैं कहूँगा इन दोनों के बीच में से जाती है, तो नीचे से तो इसके जाती है ना, यानी विंध्या के नीचे से जाती है। मुझे फटाफट से सेट 3 का आप आंसर बताएंगे। सेट 3 में आपका क्या स्कोर आया है। सेट नंबर 4 मेरा है सबसे खास, इस पे मैं बना रहा हूँ स्टार, मुझे इसे करने में बड़ा मज़ा आता है भाई। ध्यान से देखो, ये अपना है जम्मू कश्मीर, यहाँ है हिमाचल, ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड से आगे का इस हिसाब से बने। यहाँ पर मैं कुछ पीक्स लिख रहा हूँ, मुझे उसके आप नाम बताएंगे। ध्यान से देखना, पहले मैं कुछ बिंदु बना रहा हूँ, वो बिंदु को आपको ध्यान नहीं देना, उन बिंदु को बस आप देख के भूल जाएंगे। देखो बिंदु मैं पहले आपके लिए बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से आपको कौन कौन सी बतानी है, जोन सी बतानी है उसमें मैं गिनती लिखूंगा, उसमें मैं गिनती लिखने वाला हूँ, ध्यान देना। एक तो आपको बतानी है नंबर 1, एक आपको बतानी है नंबर 2, एक आपको बतानी है नंबर 3, एक आपको बतानी है नंबर 4, एक आपको ऊपर की तरफ बतानी है नंबर 5। ऐसी तैयारी करा दूंगा कि इसके बाद कुछ नहीं अटकेगा, ये मेरा वादा है। मैं जानता हूँ 2 घंटे लगातार पढ़ना बहुत बड़ा काम है, मैं भी तो बैठा हूँ, देखो मैं भी लगातार 2 घंटे से आपके साथ बोल रहा हूँ। मेरी सुबह पहली क्लास 9 बजे थी, तब से मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कुछ को वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कुछ को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई आती, बहुत बढ़िया लिखा, मज़ा आ गया देख के। आप सब भी इसी तरीके, इसी इंटेंसिटी से पढ़ते रहो। आपको 1 2 3 4 5 मुझे बताने हैं। 4 नंबर कंचनजंगा है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो देखते हैं। सर देखो ये जो है ना, ये दूसरे नंबर वाली चोटी होती है एवरेस्ट, फिर दूसरी जो होती है नामचा बरवा। ये आप हमें बता चुके सर, अभी आपने पढ़ाया है, बेहतरीन तरीके पढ़ाया, हमें याद है। ये जो है कंचनजंगा है क्योंकि ये सिक्किम के अंदर है। इसी के पास में ग्लेशियर पड़ता है, जेमू ग्लेशियर, जिससे आपकी तीस्ता नदी निकलती है। खैर वो किसी और सेशन में पढ़ाएंगे। ये जो आपकी है नंदा देवी पीक है, ये आपका CGL 18 का सवाल है। ये जो आपका है ये आपका है K2।
मुझे अब आप बताएंगे आपका 20 में से क्या स्कोर आया है, 20 में से क्या स्कोर आया है, ईमानदारी से सभी बच्चे बताएंगे व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 20। मैंने ये सेट नंबर 4 आपको कराया है। इसके बाद मैं आपको कुछ और सवाल पूछने वाला हूं, अभी 10 सवाल और पूछूंगा और सबके सब सवाल जो हैं आपके कम से कम 2-2 नंबर के होंगे। यानी आप ये मान के चलो अभी 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे, अब 2 मार्कर्स शुरू हो गए। भैया 2 नंबर का सवाल है तो मेहनत भी ज़्यादा कराऊंगा, सीधी बात है। 20 आउट ऑफ 20, अरे लाजवाब। 18 बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। 18, 19, अरे शाबाश। लाल बहुत बढ़िया, आप शायद थोड़ा लेट आए हैं इस चक्कर में आपसे शुरू के सवाल नहीं हो पाए, बहुत बढ़िया भाई। आरजे 17, 20, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। चलो इधर देखो फटाफट से, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। ये सब सवाल 2 नंबर के सवाल है, बेसिकली आप इसमें ज़्यादा कमा सकते हो। हर सवाल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। अभी तक 1 मार्क के थे, बहुत बढ़िया भाई। काफ़ी लोगों का बहुत बढ़िया स्कोर आया है, देख के मुझे बहुत खुशी है। ध्यान से देखना भाई, इसमें जो जो मैं जगह आपसे आपको बना के दूंगा, मुझे आपको उसका आंसर देना है। ये बताओ सबसे पहला कौन सा पहाड़ है, ये बताओ नंबर 2 कौन सा पहाड़ है। अब मुझे आप बताएंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको 3 बना के दिखाता हूँ, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, तो आप मुझे बताएंगे ये तीसरा कौन सा है, ये चौथा कौन सा है, ये पांचवा कौन सा है। मैंने नंबरिंग उल्टी करी है, आप ध्यान देना। 5 सवाल तो आपके ये तैयार हैं, फटाफट से आप इन 5 का आंसर दोगे तो मैं आपको 5 सवाल और देने वाला हूँ, बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा। फटाफट से सभी बच्चे आंसर देंगे। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, मैं आपको आंसर बताना शुरू करता हूँ। जो पहला है देखो, एक कुन लुन माउंटेन है, ये आपका है चाइना के अंदर। और जो दूसरा है ये आप कहोगे हिंदू कुश है, हिंद कुश जिसे आप बोलते हो, ये आपका है पाकिस्तान वाले साइड में। ये आपका है सबसे ऊपर वाला काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। ये जो दूसरे वाला है ये आपका है लद्दाख रेंज। जो तीसरे वाला है आपका है जास्कर रेंज। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। अब थोड़ा सा और पार्टी करते हैं। सेट नंबर 1 में आपका स्कोर मुझे बता दो क्या आया है। 2 मार्क्स का एक सवाल है, टोटल 10 में से बताओ आपका क्या स्कोर है। 5 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं। बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब। कुनलुन, हिंदुकुश, तास्कर, लद्दाख, काराकोरम, बेहतरीन भाई, मज़ा आ गया देख के, बड़ी खुशी है मुझे। अब आगे चलो, अब मैं आपसे बात करता हूँ इधर की साइड की। थोड़ी सी डिटेल की बात भी करना ज़रूरी है भाई, ये अभी हमने पढ़ा है तो हमें आना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये आंध्र प्रदेश है। इसके बाद अगर मैं बनाता हूँ तो ये आपका अगला नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, ये असम है, और इसमें कुछ एरिया मैं कहूँगा मेघालय का है। अब यहाँ पर मेरे आपसे 5 सवाल बनेंगे जो कि 3-3 नंबरों के हैं। ये सवाल 3 नंबरों के हैं, कमा सको तो कमा लो। 3 मार्क क्वेश्चन हैं, 3 मार्क क्वेश्चन हैं, और 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। उनके बीच में से इंदस रिवर है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। जो लद्दाख है और जास्कर है, इन दोनों के बीच से जाती है आती इंदस रिवर। ध्यान से देखो, सवाल नंबर 1, ये पहला कौन सा है, ये सबसे मुश्किल सवाल है। मैं आपको बना के दे देता हूँ, मैंने आपको ऐसे करके पढ़ाया था, देखो इस टाइप से मैंने आपको पढ़ाए थे। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और बीच में कुछ ऐसे थे, ऐसे करके इस टाइप से कुछ थे। मुझे पहला बताओ कौन सा है, मुझे दूसरा बताओ कौन सा है, मुझे तीसरा बताओ कौन सा है, फिर मुझे चौथा नीचे की तरफ बताओ। 4 सवाल तो आपके ये हो गए। 5वां मुझे ये बताओ आप। 5 सवाल आपके 3 नंबरों के सवाल हैं, देखें जरा क्या आंसर आता है। फिर मैं आपसे 4-5 सवाल इसमें और बनवाता हूँ, उसका देखते हैं आप बच्चे क्या आंसर देते हो। देखो, इसके बाद आपसे मैं 4 सवाल आपसे और पूछूंगा। ये मुझे बता दो, ये जो पूरे 3-4 मैंने बनाए हैं, इस चारों का नाम मुझे एक साथ बता दो कि ये क्या बना रखे हैं। आप मुझे ऐसे लिख के बताओगे कि सर जैसे ये मतलब मुझे एक साथ जानना है। इसके बदले आपको 3 मार्क्स मैं अलग से दूंगा बोनस के रूप में। क्लास की टाइमिंग लाल, बस 5 मिनट की क्लास बची है, एक साथ चलते हैं। आप अगर इंतज़ार करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बस 5 मिनट की और बात है, उसके बाद आप भी खाना खा लेना, हम भी खाना खा लेंगे। बहुत बढ़िया भाई। ये आपकी है डाफला, ये आपकी है मिरी, मुझे बताओ समझ पा रहे हो। ये आपकी है अभोर,
ये आपकी है लुशाई या मीजो हिल्स, मीजो हिल्स है। ये आपकी कौन सी है पांचवी बताओ, नागा हिल्स, नागा हिल्स। ये आपकी है, मैं आपको एक साथ बताऊं, गारो प्लस खासी प्लस जैंतिया प्लस आपका शिल्लोंग प्लेट्यू। गारो खासी जैंतिया शिल्लोंग प्लेट्यू। जाने से पहले बताओ भाई साहब, पांच चार सवाल और पूछ लूं, मुझे बताओ मज़ा किस किस को आ रहा है, मज़ा किस किस को आ रहा है। किसी को जल्दी तो नहीं है जाने की। देखो भाई हमारी आपस में डील हुई थी, अच्छा स्टार्टिंग हुई थी लाल 8 बजे हुई थी स्टार्टिंग, 8 बजे मैंने क्लास स्टार्ट करी थी ये वाली। गारो खासी जयंती। अब चार पांच सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो। चलो भाई देखते हैं वो सवाल क्या है, ध्यान से देखना आप सवालों को। सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये मैंने बनाया वेस्टर्न घाट, ये इंडिया है आपका। ये मैंने बनाया ईस्टर्न घाट, ये कोई पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम बताओ। इतने अच्छे से पढ़ लोगे, इतने अच्छे से पढ़ लोगे, अगर ईमानदारी दिखाओगे तो कुछ भी कर लेना भूल नहीं सकते, ये देख लेना भूल ही नहीं सकते। रियल पार्टी चल रही है बिल्कुल, देखो हम तो देखो ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, धांसू तरीके एकदम। ये क्या है भैया, ये है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। चलो जी, अब मेरा आपसे पांच सवाल हैं, पांच सवाल इस बार, पांच पांच मार्क्स के पांच सवाल, पांच सवाल पांच मार्क्स के, लूट सको तो लूट लो, 25 नंबर के सवाल हैं। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूं, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, हाईएस्ट पीक बता देंगे आप, मुझे बड़ी खुशी होगी। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नाम बता दो, 5 नंबर का सवाल है। बांटने वाला मैं हूं, आप लेने वाले बनो। बताओ भैया फटाफट। अगर ये नीलगिरी है, अगर ये नीलगिरी पर्वत है, ध्यान से देखना, तो फिर ये वाला कौन सा पर्वत है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये कौन सा पर्वत है। सवाल नंबर 3, ये कौन सा पर्वत है। सवाल नंबर 4, ये कौन सा पर्वत है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। पांचवा सवाल आपके पास ये लिखा ही है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, अन्ना मलाई जो है ना, ये पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं यानी पहाड़ियां। इसमें एक है अनाई मुदी, अनाई मुदी जो है वो चोटी है, अनाई मुदी चोटी है, जैसे बहुत सारी पहाड़ियां आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेंगी इस टाइप से। इसमें एक है ऐसी जो कि मान लो ये वाली की मैं बात करूं जिसका नाम है अनाई मुदी। अगर ये नीलगिरी है तो मुझे फटाफट से आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको ज़्यादा बिना परेशान करे आपको फ्री कर दूंगा, बेफिक्र रहो, बहुत मेहनत करी आज आपने। अनाई, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई आ रही है ये, अन्ना मलाई। उसके बाद ये है कार्डमम। इसके बाद जो इससे नीचे है वो नागरकोयल। ये आपकी पालनी। अब मुझे सबसे पहले तो एक बात बताओ कि आपका स्कोर क्या आया है, आपका स्कोर क्या है, पहला तो मुझे आप इसका आंसर दो, आपका स्कोर क्या आया है। दूसरा मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, एक प्लेट्यू मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ बेटा, इस प्लेट्यू में से ऊपर जा रही है सोन नदी और नीचे जा रही है नर्मदा। मुझे इस पूरे बक्से का नाम बता दो, मैं हर एक वो चीज़ आपको पढ़ा दूंगा जो मुझे लगता है आप भूल सकते हो, ये ऐसे पढ़ा दूंगा जो आप नहीं भूलोगे, वादा है। चलो भैया, इसका नाम क्या है, क्या है भैया बताओ फटाफट से। बिल्कुल आती, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आती, आप बस हिम्मत बनाए रखो सभी लोग, मुझे फुल एनर्जी आप अपनी तरफ से देते रहो। देखो खाना वाना भी मैं बाद में ही खाऊंगा, पहले मैंने सोचा आपको पढ़ा देना मेरा ज़रूरी काम है, पढ़ा दूंगा मैं एक बार तो अपना काम बेहतरीन हो जाएगा। इस जगह का नाम बताओ, इस टापू का क्या नाम है, टापू है जो भी है मुझे बताएंगे आप सभी लोग। सवाल नंबर 2 मेरा है, राष्ट्रपति भवन जो है वो कौन सी हिल पर बना हुआ है, हिल, याद रखना रेंज
नहीं पूछ रहा हूं। अगर किसी ने रेंज का नाम लिया तो उसकी निगेटिव मार्किंग करूंगा मैं। रेंज नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस हिल का नाम क्या है। फटाफट से बताएंगे आप सभी। देखो मैं बताता हूँ, इसका नाम है राइसीना हिल्स। इसके अलावा जो मेरा आपसे अगला सवाल है, यहाँ लिख रहा हूं मैं नर्मदा, यहाँ लिख रहा हूं मैं ताप्ती। देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं ना, अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हो बहुत फायदा होगा। गोदावरी और कृष्णा। जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, किसके माउथ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ डैश। नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कुछ भी बोलते रहो आप, आपको आंसर पता है मैं जानता हूं। अगला मेरा सवाल, इसका आंसर है ताप्ती। अगला मेरा आपसे सवाल है, माउंट अबू जो है वो कौन सी रेंज पर पड़ता है? पहला है हिमालयन रेंज। अब तक आंसर आ जाना चाहिए। देखो पीर पंजल ऐसे पढ़ाया है कि ऑप्शंस की जरूरत नहीं होगी मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को। अरावली, सतपुरा। चलो भैया बताएंगे। माउंट अबू इनमें से कहां पर है? हिमालय, पीरपंजल, अरावली, सतपुरा, विंध्या, कुछ भी कहते रहो फर्क नहीं पड़ता। माउंट अबू जो है आपका लाया करता है अरावली की पहाड़ियों पे। ये है राजस्थान में, राजस्थान में है ये। और आप कहोगे यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है गुरु शिखर। बहुत बढ़िया, गुरु शिखर इसका जगह है। गुरु शिखर पे ये पड़ता है। सभी बच्चे मुझे एक बार फटाफट से बताओ अगला क्या टॉपिक चाहते हो जो मैं आपको पढ़ाऊं? जो बोलोगे वो पढ़ा दूंगा, कंडीशन एक ही है, आपको आना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी मेरी कंडीशन होगी, जो टॉपिक बोलोगे वो आपको पढ़ा दूंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। टॉपिक बोलो मैं पढ़ा दूंगा। हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, बिल्कुल सही। फिर से मैं आपसे 5 सवालों की लड़ पूछ रहा हूं, मुझे आप इसमें बताएंगे ये कौन सी कंट्री में है। कंट्री आप मुझे बताओगे। सबसे पहली है हिंदू कुश, दूसरी है आप बोलोगे नामचा बरवा। कंट्री बतानी है सिर्फ, इंडिया मतलब इंडिया। फिजिक्स, चलो बीएच फिजिक्स का करते हैं कुछ। नामचा बरवा। मुझे उम्मीद है आपने मेरा ऑप्टिक्स वाला सेशन बीएच अटेंड करा होगा। तीसरा है कंचनजंगा। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। देखो जो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो। चौथा जो है आप मुझे बताओगे नंदा देवी, कौन सी कंट्री में है, सिर्फ कंट्री बताना है। कुछ भी सर, सब न्यू है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही राजेश्वरी। ड्रेनेज सिस्टम, चलो सौरभ पढ़ा देंगे, बेफिक्र रहो। पांचवा जो मेरा आपसे सवाल है वो है माउंट एवरेस्ट। बस आप लोग मुझे ये बता दो कि ये सब कहाँ कहाँ पर हैं। इसके बाद मैं आपसे 2-4 सवाल और पूछूंगा। देखो बेटा मैं चाहूँ ना तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यार 5 मिनट अगर मेरे और भी लगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप सीख सकते हो तो मैं सिखा सकता हूँ। 5 मिनट मेरे लग भी जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ घर जाने के बाद बहुत शैतान हो, इसे नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं यहीं पे सब तैयार करा रहा हूँ। मेरे पास होमवर्क का कोई काम नहीं होता, मैं क्लास में इतना पढ़ा देता हूँ। इसे पढ़ो, बस घर जाओ, रिलैक्स करो, प्रीवियस ईयर उठा लेना, सब बन जाएंगे। हिंदू कुश जो आपका है देखो वो पाकिस्तान वाले एरिया में है। नामचा बरवा जो आपका है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, और या फिर आप बोलोगे चाइना और इंडिया वाले एरिया में, चाइना और इंडिया की बाउंड्री पर है। कंचनजंगा आप बोलोगे सिक्किम में है और बेसिकली इंडिया में है। नंदा देवी आप बोलोगे उत्तराखंड में है जो कि इंडिया में है। माउंट एवरेस्ट आप बोलोगे ये है आपका नेपाल के अंदर। पक्का पक्का वादा है, आखिरी 5 सवाल मुझे और बता दो फिर मैं फ्री कर दूंगा, पक्का पक्का वादा। देखो अच्छे पढ़ाना हूँ, वरना तो भाग जाते हैं इतनी देर में सब, है ना। चलो मुझे बता दो 1 2 3 4 5, आखिरी सवाल है आज का, वादा है मेरा। 1 2 3 4 5 बता दो फटाफट से। इसके बाद कुछ नहीं परेशान करूंगा, बेफिक्र रहना। सिर्फ ये 5 बता दो मुझे, लाइन से बताना 1 2 3 4 5, मजा आ जाएगा। मैं खुश होके जाऊंगा कि चलो भाई जो मैंने सिखाया आप सबको समझ आ गया। फटाफट से देखो मैं शुरू करता हूं बिना इंतजार करे, मैं जानता हूं बहुत टाइम हो गया है। मकालू, ये है मकालू। ये है एवरेस्ट। ये आपका मनसालू। ये अगला है आपका, बताओ कौन सा, अन्नपूर्णा। अगला है आपका धौलाधार, धौलाधार।
धौलागिरी, सॉरी धौलागिरी, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।